देखिए, यहाँ हॉल में एको साउंड क्रिएट होता है, इसलिए आपस में आजू बाजू कोई बोलिए नहीं एक दूसरे से। हम लोग हमेशा किसी न किसी से बात करते रहते हैं। चुप बैठना बड़ा मुश्किल काम है, वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग मुंह बंद नहीं रख सकते, क्यों बताएं? उसमें किसी भी इंसान की गलती नहीं है। हमें वो देखना चाहिए, इंसान पैदा होने के बाद दो ही काम करता है, हिलते रहना और बोलते रहना। जो बच्चा पैदा होता है बहुत हिलता है और बहुत बोलता है, जो आवाज़ निकालता है वो बोलना है। तो ये चीज़ पे काबू करना, स्थिर बैठना और बोलने पे काबू करना बहुत मुश्किल काम है। जब इंसान पैदा होता है वहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है। तो जैसे जैसे समझ आनी शुरू होती है इंसान के अंदर, तो वो सोचता है कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। अच्छी ज़िंदगी किसे कहते हैं हम? बुजुर्ग लोग कहते थे कि पहला सुख वो है स्वास्थ्य। लेकिन आज हमने देखा कि सबसे बड़ा दुख स्वास्थ्य नहीं है, ये सबसे बड़ा दुख है। पैसे की दौड़ ऐसी है कि इस दौड़ में इंसान पैसा तो कमा लेता है, लेकिन आप कहीं भी दौड़ो हेल्थ कभी नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए कुछ टेक्निक चाहिए हाथ में। 21st सेंचुरी ऐसा समय है जहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है। कितना रिवॉल्यूशन आया है कि प्रोजेक्टर आप देख सकते हैं, इतना छोटा प्रोजेक्टर है, इनबिल्ट मेमोरी है, उसको लैपटॉप नहीं लगता है। मोबाइल फ़ोन आ गया, क्या क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक में। जिस तरह साइंस ने तरक्की सभी फील्ड में की है 21st सेंचुरी में, उसी तरह साइंस ने हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। इतना रिवॉल्यूशन है कि इंसान अगर चाहे, अगर आप लोग चाहते हैं तो आज के बाद आप कायम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे लोकमान्य तिलक कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो मैं कहता हूँ स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। और डेफिनेटली आप प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस शरीर को समझना पड़ेगा। शरीर की मैकेनिज़्म इतनी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स बनाई है ऊपर वाले ने कि इसको हम सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं कर सकते हैं। अगर समझो फॉर एग्जांपल एक आदमी को हार्ट में ब्लॉकेज है, तो मैं कहूँगा उसके हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। एक आदमी को पाइल्स है तो प्रॉब्लम पाइल्स नहीं है, क्योंकि फिर पाइल्स हो जाएगा, ब्लॉकेज का ऑपरेशन किया फिर ब्लॉकेज हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ और है। और प्रॉब्लम कहाँ है? हमारी बॉडी सेल से बनी है, सेलुलर लेवल पे है प्रॉब्लम। उससे ज़्यादा डीप जाएंगे तो डीएनए के लेवल पे प्रॉब्लम है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा समय निकाल के कुछ अलग विषय के ऊपर व्याख्यान सुनने के लिए आप आए हैं। मेरा नाम वैद्य लक्ष्मीकांत विनायक कोर्टीकर, मैं अहमदनगर से हूँ। कई 15 साल जो है मैं आयुर्वेद का वहाँ चिकित्सालय चलाता हूँ। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। मैंने मेरा एमडी किया है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ। मेरी खुद की कंपनियाँ हैं। और जब मेरे पास प्रकाश जी आए, डॉक्टर पाटिल आए, शशि भाई आए, तो हमने सब ने मिलके एक ऐसा प्रण किया, कुछ अलग बनाएंगे कि जिसकी वजह से पूरे विश्व में जो है भारत की छवि उभरे। और भारत जो है ये महासत्ता बनने के लिए पहला क्या चाहिए? अभी सर ने जो बोला स्वास्थ्य चाहिए। तो ये स्वास्थ्य संपन्न होने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो मित्रों, आपको मालूम है जब हम पैदा होते हैं तो उस टाइम पहले दिन का जो दूध हमारी माँ देती है हमें, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो ये कोलेस्ट्रम हमें सिर्फ एक ही दिन मिलता है, कुछ घंटों के लिए। उसके बाद पूरे ज़िंदगी में ये हमें नहीं मिलता। यदि आपने आपके यहाँ के डॉक्टर साहब से पूछा, पीडियाट्रिशियन के पूछा कि भाई आपके यहाँ 3 महीने के बीच वाले बच्चे कितने आते हैं चेकिंग करने के लिए, तो बहुत थोड़े बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रम उन्होंने लिया होता है। तो मैं तो भाई बड़ा हो गया हूँ और मुझे कोलेस्ट्रम वापस चाहिए, तो नहीं मिल सकता। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि हमने
पुराने रेफरेंसेस ढूंढना चालू किया कि कहाँ हमें कुछ ऐसा मिल सकता है क्या। तो ऐसा पता लगा कि जैसे माँ का दूध है वैसे गाय का दूध है। सो जैसे माँ का कोलेस्ट्रम है, ह्यूमन कोलेस्ट्रम है, वैसे काऊ का कोलेस्ट्रम है। तो उसके जो सब अंदर के जो भाव घटक है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ये जैसे के वैसे मिलते जुलते हैं। काऊ में थोड़ा ज़्यादा भी रहते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम ये कोलेस्ट्रम से है कुछ चीज़ बनाएं। फिर हमने रेफरेंस ढूंढना चालू किया तो हमें पता लगा 5000 साल पूर्व आयुर्वेद क्षेत्र में इसके ऊपर बड़ा काम हो चुका था। चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में, भाव प्रकाश में इसके बहुत सारे रेफरेंसेस भी हमें मिले। तो पता ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें जो है इसको बताया गया है जीवनम, वृश्यम, रसायनम, ब्रूहणम। तो ये वर्ड जो है संस्कृत है, जल्दी समझ में नहीं आते हैं एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। रसायनम तो तद्नेयम यज् जरा व्याधिनाशनम, जिसके सेवन की वजह से शरीर में हुई बीमारियां नष्ट होती है और हम दीर्घायु होते हैं, स्वस्थ होते हैं। हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। तो इस पदार्थ को बोलते हैं रसायन। तो गोपीयूष जो है, काऊ कोलेस्ट्रम जो है, ये एक रसायन है। तो हम ये ढूंढना हमने चालू किया कि भाई ये रसायन चीज़ कैसे काम करती है। आयुर्वेद सेक्टर में देखे गए तो बहुत सारे उसके उदाहरण मिलते हैं। स्नायु बल का वृद्धि होता है, शुक्र का वृद्धि होता है, कांति अच्छा हो जाता है, एजिंग कम हो जाता है, हृदय के ऊपर अच्छा काम करता है, वुंड्स जल्दी हील कराता है। लेकिन ये कैसे करता है ये चीज़ वहाँ कहाँ लिखा ही नहीं दिया। फिर हमने उसके ऊपर काम करना चालू किया। मित्रों, मैं 3 साल के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ मालूम पड़े। तो आज का जो लेक्चर है, आपने शायद कोलेस्ट्रम ट्राई किया है नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिन्होंने ट्राई किया है, जिन्होंने पेशेंट के ऊपर रिजल्ट्स देखे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये रिजल्ट्स मुझे क्यों मिले, वाई। इसमें डॉक्टर कितने हैं? तो ये डॉक्टर लोगों को जो है ये सबसे ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण लेक्चर है कि जिसकी वजह से जो है और अच्छी तरह से हम कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर का जो विषय है नॉवेल पेप्टाइड थेरेपी। ये एक आम चीज़ हमारे घर में दिखती है, कॉकरोच। ये छोटा है, ये युवा है, ये वयस्क है। एक आपने बकरी देखी है, छोटी है, बीच की है, बड़ी है। एक कबूतर है, छोटा एकदम पिल्ला है, बड़ा हो गया है। एक पौधा है, छोटे से बड़ा हो गया है। ये हमारा एक एम्ब्रियो है। जस्ट यहाँ आपने देखा तो आप दिखाई भी नहीं देते हैं। वहाँ से लेके आप 15 सेंटीमीटर तक आपका हाइट बढ़ जाता है। उसके आगे देखा गया तो ये 15 सेंटीमीटर से आगे होते 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 ये 6 फीट का बड़ा आदमी बन जाता है। ये किसकी वजह से होते हैं? ऑल दीज थिंग्स दे हैपन बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ये सब चीज़ जो होती है वो हमारे शरीर में कुछ ऐसे खास तत्व रहते हैं कि जिसकी वजह से जो है हमारा शरीर जो है उसमें बदलाव आता है, परिवर्तन होता है। नहीं तो हम बच्चे थे, बच्चे ही रहते थे, बड़े कैसे हो जाते। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान से आप आगे देखिए। ग्रोथ फैक्टर्स, हमारी जो कैप्सूल इम्यूरिच है, तो इम्यूरिच में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस का मिश्रण है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। और वो सब जो है मानव जाति के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो इसमें जो एक ग्रुप है लो मॉलिक्यूलर वेट पेप्टाइड्स, उनको जो कलेक्टिवली दे आर रिफर्ड एज ग्रोथ फैक्टर्स। तो ये चीज़ जो है आगे वाला, व्हाट आर पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स ये क्या चीज़ है? मैं थोड़ा सा डीप बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है ये सब, लेकिन आप अच्छी तरह से यदि सुन ले तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बहुत ही
क्लिष्ट भाषा नहीं है, सामान्य भाषा है। व्हाट आर पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स ये क्या चीज़ है? पेप्टाइड इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 और मोर अमीनो एसिड। ओके, हम जो प्रोटीन्स खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, मीट खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ये सब जो है इसमें से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। उसका जो सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है प्रोटीन का, दैट इज कॉल्ड एज अमीनो एसिड। तो ये जो चीज़ है पेप्टाइड, ये बनते हैं 2 या और कुछ ऐसे मिला के। तो जिनमें 50 से कम मॉलिक्यूल रहते हैं ऐसे लोगों को है वो पेप्टाइड्स बोलते हैं, और आगे जाके उसको प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये चीज़ जो है कितना छोटा रहता है ये? तो ये एक जो है, ये आदमी का हाइट यहाँ रहता है 5 या 6 फुट का। तो धीरे 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 हमने कट करते करते यदि देखा तो यहाँ जो है, यहाँ आता है ये पेप्टाइड का मॉलिक्यूल। इधर है मीटर, इधर है सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर ये नैनोमीटर में चला जाता है। बहुत ही छोटा हिस्सा है, बहुत ही छोटा हिस्सा है। ग्रोथ फैक्टर्स आर हार्मोन लाइक पेप्टाइड्स। ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है ये हमारे शरीर में काम करने वाले हार्मोन जैसे तत्व है, और ये चीज़ जो है ये अकेले काम करते हैं या और किसी पदार्थ के साथ मिलके काम करते हैं, कि जिसकी वजह से शरीर में वृद्धि होती है, मैच्योरेशन आता है, पूर्णत्व आता है, या सेल में जो है अलग अलग प्रकार के भेद हो जाते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग वैरायटी ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के पेशी के जो चयापचय प्रक्रिया चलती है उसके ऊपर नियंत्रण करने वाले ये चीज़ रहते हैं, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन बिटवीन द सेल, ऐसा उनका काम है। समझो आपको यहाँ जख्म हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स को जो है संदेशा भेजते हैं कि आओ भाई, इधर तो भी गड़बड़ हो गया है, तुरंत आ जाइए। तो ये सिग्नल जो है ये केमिकल्स के रूप में ब्लड में से ट्रांसफ़र होता है, तुरंत उनके पास पहुंच जाता है, और जो जख्म भरने वाले ग्रोथ फैक्टर से फटाफट वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ग्रोथ फैक्टर्स टिपिकली एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन बिटवीन द सेल। एंड सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि काऊ कोलोस्ट्रम के जो ग्रोथ फैक्टर्स है और ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स जो रहते हैं हमारे, दोनों जो है दोनों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल बोथ इन स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शन। उनकी जो रचना है और उनके जो कार्य है ये पूर्णतः एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसलिए हमें गोपीयूष का जो कार्य है हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। कौन कौन से है? थोड़ा सा फीका है। कौन कौन से है? इसमें एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रहते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, 2, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा बीटा, नर्व ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। इतने सारे तत्व जो है इसमें रहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, यदि आपने आज का लेक्चर अच्छी तरह से सुना तो कल से जो है कम से कम रोज 1 बोतल आप किसी को बेच सकते हैं। 1 बोतल तो भी। अलग अलग विषय के ऊपर ये काम करने वाली चीज़ें हैं। परसों पुणे में हमारा लेक्चर हुआ, उसके बाद में जो है पुणे का जो सेल है धड़ाम से एकदम बढ़ गया, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ा कि किस चीज़ से क्या हो रहा है, मैंने क्या बोलना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मालूम ही नहीं होता है कैसे काम होता है, क्यों काम होता है, और सामने से कोई क्वेश्चंस आ गए तो हम पूरी तरह से चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं रहता। तो मालूम करो कि क्या क्या हो रहा है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इसको EGF ऐसा भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शंस जो हमारे शरीर में करता है। पहला है सेल ग्रोथ, दूसरा है सेल प्रोलिफरेशन, फिर डिफरेंशिएशन, एंजियोजेनेसिस, एंटी अपोप्टोसिस। ये शब्द है, ये वैद्य की परिभाषा के शब्द है। थोड़ा सा मैं उनको अच्छी तरह से आपको वाकिफ कराता हूँ। पहला जो है दैट इज कॉल्ड सेल प्रोलिफरेशन। 1, 2, 3 सेल दिख रहे हैं आपको उस पेट्री डिश में, और ये पूरा पेट्री डिश भर गया है। एक को हम श्यामहा, मैं एक हूँ, मैं अनेक हूँ। सेल में जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, भेद होते हैं, और पूरी तरह से उस समूह बन जाना उसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं। ये जो सेल है
थोड़ा सा फीका पिक्चर इसलिए आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। ये दिस कॉल्ड हीमोपोएटिक स्टेम सेल। उससे जो है अलग अलग प्रकार के सेल बन जाते हैं। ये बीटा सेल है, ये टी सेल है, किलर सेल है। वो न है, आपको बहुत अच्छी तरह से जो है ये मालूम पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एंजियोजेनेसिस, मित्रों ये शब्द भी जो है हमारे कान के ऊपर कभी नहीं गया है। एंजियोजेनेसिस मीन्स अ ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वैस्कुलेचर। जो रक्तवाहिनी शरीर में उपस्थित है उससे नई रक्तवाहिनी बनाना, ये काम को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। और ये एक क्रांतिकारी कंसेप्ट जमाने में, आपको मालूम है इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारा रिसर्च हुआ है। अलग अलग जगह इसके एप्लीकेशन कर सकते हैं, बात करेंगे। एंटी अपोप्टोसिस, तो पहले हम ने क्या मीन्स प्रोग्राम सेल डेथ। सेल के मत्थे के ऊपर क्या होता है, एक नॉर्मल सेल रहता है, फिर उसमें जो है सेल श्रिंक हो जाता है, फिर मेम्ब्रेन में बबलिंग हो जाता है, फिर ये न्यूक्लियस कोलैप्स होता है, फिर ये एपोप्टोसिस बॉडी फॉर्मेशन होता है, पूरा सेल नष्ट हो जाता है। एक चक्र है। तो घटना ऐसी है, ये ग्रोथ फैक्टर जो एजेंट्स GF, इसका अर्थ ऐसा होता है कि ये जो सेल है कुछ दिन तक और अच्छी तरह से हमारे बॉडी में स्वस्थ रूप से जी सकते हैं। रसायनम तो तद्नेयम यज्जरा व्याधिनाशनम, ये जो श्लोक हमने पहले बोला था, ये उसका उत्तर है। कैसे होता है जरा जो है, हमारा बुढ़ापा जो है कैसे वो सीमित करता है, उसका उत्तर है कि भाई ये एंटी अपोप्टोसिस ये ऐसा काम करता है। ग्रोथ फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट, उसको FGF ऐसा भी बोलते हैं। एक फैमिली है टोटल ये, एंजियोजेनेसिस, वुंड हीलिंग, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, ये ऐसे अलग अलग उसके काम है। वन बाय वन हम देखेंगे। पहला ये एंजियोजेनेसिस। मित्रों आज यदि आपने देखा एक बार हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, मतलब आपको पता है कि कितना खर्चा होने वाला है। बाईपास करो, स्टंट डालो, नहीं तो स्टेन डालो, प्लास्टिक करो, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग प्रयोग करते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जो कुछ चीज़ चल रहा है पूरे विश्व में, तो एंजियोजेनेसिस इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। यदि हमने ये फैक्टर्स लोगों को खिलाए तो जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ से पहले उस आर्टरी को अलग अलग ऐसे छोटी आर्टरी बाहर निकल आएगी, डाइवर्शंस निकल आएंगे, और जो चीज़ वहाँ तरस रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए वहाँ वो पहुँच जाएगी। मित्रों हमारे पास आज बिफोर आफ्टर थैलियम स्कैन्स है हार्ट पेशेंट के, तो वहाँ जहाँ हार्ट अटैक हुआ है, वहाँ टिश्यू का डेथ हुआ है, वहाँ भी बराबर वो एंजियोजेनेसिस हो चुका है, सभी जगह ब्लड पहुँच रहा है, उसका फोटो निकालें। इसका अर्थ क्या होता है कि वहाँ नई आर्टरी बन गई है, बराबर है। दूसरा जो उसका महत्वपूर्ण काम है वो है मेथड ऑफ इंडक्शन। हमने यहाँ एक छोटा सा गर्भ बताया है, एक छोटा सा गर्भ है, और ये गर्भ जो है ये सिर्फ 1 महीने का है। तो पहला काम है उसका मेथड ऑफ इंडक्शन, एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्निंग, लिम्ब फॉर्मेशन, न्यूरल इंडक्शन एंड ब्रेन डेवलपमेंट। इसका छोटा सा अर्थ ऐसा है कि जब हम पेट में रहते हमारे मम्मा के, तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ये सब ग्रोथ फैक्टर्स काम करना चालू करते हैं। तो पहला हम एक पेशी रहते हैं, फिर 2 पेशी होते हैं, फिर अनेक पेशी होते हैं, फिर उनका एक सब लेयर्स बनना चालू होता है। हम 3 लेयर से उत्पन्न होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म।
तो ये चीज़ जो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है मेसोडर्म को इंडक्शन करता है, उसको प्रवृत्त करता है, चलो तुम अलग अलग अंग प्रत्यंग बनाओ। उसको प्रेरणा देने वाला कौन है? तो ये एक चीज़ है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर पैटर्निंग, इसका मतलब क्या है कि शरीर के आगे क्या होने, शरीर के पीछे क्या होना है वो ये तय करता है। आँख यहाँ लगाना है कि पीछे, ये तय करता है। लिम्फ फॉर्मेशन, आगे जाके और कुछ स्लाइड्स आएगी, उसमें गर्भ के छोटे छोटे हाथ पैर आपको दिखेंगे। पहले इतना छोटा 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 रहता है हाथ पैर, और धीरे 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 बढ़ते हैं हमारे हाथ और पैर। आपने देखा होगा कि ऐसे कोई व्यक्ति रहते हैं कि उनको यहाँ से हाथ आगे फूटा ही नहीं है, यहाँ से आगे हाथ नहीं है, उंगलियाँ फूटी नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है ये हम उसको बोलते हैं जन्मजात विकृति, पैदाइशी विकृति है, उसके कोई इलाज नहीं है, बराबर है। तो आजकल क्या हुआ है कि साइंस बहुत आगे चला गया है। यदि आपको ऐसा पता लगा कि दैट बेबी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम विद द लिम्स, तो आप उस लेडी को आप सजेस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर को जाके आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ स्टार्ट कैप्सुलिमिरिच। उससे जो है उसको फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर मिलेंगे और वो बच्चे के जो प्रॉब्लम्स आगे जाने वाले हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। न्यूरल इंडक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अहम चीज़ है, पहले 3 महीने में चलती है। तो यदि आपके पास ऐसी कोई गर्भिणी स्त्री है तो आप अवश्य उसे इम्यूनिज खिलाएं। यह है वुंड हीलिंग का उसका एक्शन है। एक जख्म है 6 घंटा, उसका पहला फ़ोटो है, और ये 7वें दिन का फ़ोटो है। पूरा का पूरा जख्म जो है अच्छी तरह से भर जाता है। अगला है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। 70 के दशक में इसको सल्फेशन फैक्टर बोल के जाना गया था। 80 के दशक में उसको सोमैटोमेडिन फैक्टर सी ऐसा उसको नाम दिया था। अभी के दशक में उसको अलग नाम है, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। तो ये जो चीज़ है ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से जुलता मिलता है, और जिससे इंसुलिन का स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का जस्ट लाइक उसका स्ट्रक्चर रहता है। इसलिए जहाँ जहाँ इंसुलिन के प्रॉब्लम्स है बॉडी में, वहाँ वहाँ ये अच्छी तरह से काम करने में मदद करता है। परसों हमारे नासिक में मीटिंग हुई थी, वहाँ एक ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे। उनके प्रपौत्री को जो है डायबिटीज़ था, इंसुलिन लगता था, तो उन्होंने ये ऐसा सुना और उसके बाद उसको ये चालू किया कैप्सुलिमिरिच। तो आपको अच्छी तरह से याद रखे उसका डोज कमती हो गया। उन्होंने आके स्टेज के ऊपर बोला कि यस इट इज़ वर्किंग, आपने जो बोला है थेरी सच्ची है, मेरे नात जो पोती है उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। क्या हमारे शरीर के अलग अलग जो पेशियां है, जैसे मांसपेशी है, स्नायु, ये कार्टिलेज है, बोन कार्टिलेज है, बोन है, लीवर है, किडनी है, नर्व्स है, स्किन है, लंग्स है, हर एक पेशी जो है उसके ऊपर इसका असर होता है। इसका मतलब जानते हैं आप कि जहाँ जहाँ आपको इस पेशी में प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, दिखते हैं, तो आप इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आप ट्राई कर सकते हैं, कैप्सुलिमिरिच ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ये एक ऐसा बच्चा है जिसको स्नायु बल वृद्धि होनी है, माचो मैन बनना है, बहुत सारा व्यायाम करता है लेकिन उसका बॉडी बनता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? उसके पास ग्रोथ फैक्टर्स नहीं हैं। तो आप ये ग्रोथ फैक्टर्स उसमें ऐड कर दो, देखो उसका बॉडी कैसा बनेगा। आपके घर में दादा है, आपके घर में दादी है, उनके जोड़ों में दर्द है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, डॉक्टर साहब बोलते हैं उनका कार्टिलेज पूरी तरह से नष्ट हो गया है, घिस गया है, तो अभी क्या करें? वो तो नहीं बनता। यू स्टार्ट कैप्सुलिमिरिच, क्योंकि उसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, उसकी वजह से जो है कार्टिलेज रीजनरेट होना चालू होता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो ये ऐसे ऐसे चलते थे वो सीधे चलने लगे। हमें ही आश्चर्य लगा ऐसे कैसे हुआ। फिर जब संशोधन हो गया तब पता लगा कि इसके ऐसे कुछ घटक द्रव्य है जिसकी वजह से रिजल्ट्स मिले। लीवर में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जो लोग दारू पीते हैं उसको आगे जाके लीवर सिरोसिस का बीमारी हो जाने वाला है। जो लीवर सिरोसिस के एक्चुअल पेशेंट्स है उसमें यदि आपने ट्राई किया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। लीवर टिश्यू रीजनरेट होना चालू होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आते हैं। तो लास्ट में है नर्व्स। नर्व्स ऐसी चीज़ है, मानी गई आज तक कि एक बार डैमेज होगी मतलब डैमेज,
वापस वो दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और नर ग्रोथ फैक्टर यदि उसमें आपने ट्राई किए तो उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। अगला जो फंक्शन है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्डहुड ग्रोथ एंड कंटिन्यूज टू हैव एनाबॉलिक इफेक्ट इन एडल्ट्स। 3 छोटे छोटे बच्चे दिखाई दिए हैं 10 साल के और अलग अलग हाइट के ऊपर हैं। तो बीच वाला बच्चा है वो छोटा है। मैं आपको एक सूचना देता हूँ, किसी भी स्कूल में आप जाइए 10th स्टैंडर्ड के क्लास में और सब बच्चों को बोलिए आप प्लीज़ खड़े रहिए, देखिए उनका साइज़ कितना है। मैंने अलग अलग शहरों का स्टडी किया है, अलग अलग स्टेट में मैंने ये इसका पाया है कि बच्चों की हाइट कम हो गई है। हम जो खाना खाते हैं वो हाइब्रिड धान से बना है, उसके ऊपर बहुत सारा पेस्टिसाइड फैलाया गया है। जो हम पानी पीते हैं वो भी खराब है, जो सांस लेते हैं वो भी प्रदूषित हवा से लेते हैं। इसका मतलब अंदर जाने वाला जो क्वालिटी का ये है वो सब कम है। और बच्चे लोग आज खाते क्या है, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, कोका कोला पीते हैं। इससे जो है धातु बनेंगे, बॉडी बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या आप उनको कुछ ऐसा सजेशन देंगे कि यू स्टार्ट दिस एंड सी द रिजल्ट। उसके साथ में आप पोषक आहार कैसा ले उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, थोड़ा व्यायाम के बारे में बताइए। भाई आप सूर्य नमस्कार डालिए, हाइट बढ़ाने के लिए आप बास्केटबॉल खेलिए, नहीं तो कम से कम पुलअप्स तो भी आप मारिए, देखो क्या होता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हर महीना 1 सेंटीमीटर हाइट आराम से बढ़ जाता है। 3 बॉटल में 3 सेंटीमीटर, आपको जितना आप चाहिए उतना आप हाइट बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आप कल से जो है बॉटल बेचना चालू कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बॉटल आपके पास जाएगा। और आगे जाके जो है आपका नाम ऐसे हो जाएगा, ये साहब जो है इनके पास जो हाइट बढ़ाने का गोली है साहब वो दो, बहुत हो गया। घर बैठे आपके पास क्लाइंट आना चालू हो जाएगा, किसी जगह घूमने का ज़रूरत नहीं है। बराबर है। एक ही चीज़, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, यदि आपके पास टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर साहब ये आप लैब में चेक कर सकते हैं। थायरोकेयर के पास ये सुविधा उपलब्ध है। यदि बच्चा शंटेड ग्रोथ का है तो IGF-1 डिफिशियंसी है क्या, तो आप चेकिंग करके भी पता कर सकते हैं। IGF-1 also regulate cell growth and development स्पेशली इन नर्व सेल। नर्व सेल का उत्पत्ति में और उसका डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा योगदान रखता है। अभी सर ने DNA का बात बोला, तो हमारा DNA का सिंथेसिस अच्छी तरह से हो, इसलिए जो है ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 काम करता है। मित्रों, इससे आपको पता लगेगा कि ऊपर काम करता है, सेल में काम करता है, सेल के न्यूक्लियस में काम करता है, सेल के न्यूक्लियस का जो प्रधान है DNA उसके ऊपर भी काम करता है। मतलब सभी जगह उसका पहुंच है। ये भी एंटी एपोप्टोटिक एजेंट है, प्रोग्राम सेल डेथ ये कम करता है। दूसरा फैक्टर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। ये जो चीज़ है ये भी इंसुलिन से एकदम समान मात्रा में मिलने वाली ऐसी है। ये देखो, मैंने ये गर्भ ये 2 महीने का है, ये इधर छोटे 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 आप लिम्ब देख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये हमारे जेस्टेशन में बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसका उपलब्धि में मैं कहाँ कहाँ डालूँ, किस किस डॉक्टर को बताऊँ। तो सबसे पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। जो भी आपके गांव में लेडीज़ गायनेकोलॉजिस्ट है, जेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास बहुत सारी ऐसी गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनमें कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम्स तो बच्चे में दिखाई देते हैं। तो उनमें जो है आप उनको रिक्वेस्ट करें, देखो भाई ये ट्राई करके देखो, कहाँ कहाँ ट्राई करके देखो। देखो आगे जाके जो है ये आता है नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये तो नर्व ग्रोथ फैक्टर है, इट इज़ अ स्मॉल सिक्रेटेड प्रोटीन विच इंड्यूसेस डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ पर्टिकुलर टारगेट न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स आते हैं, तो ये जो है लेडी आपको शायद स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, शी इज रीटा लेवी मोंटाल्चिनी। उनको जो है ये नोबेल दिया गया है, नर्व ग्रोथ फैक्टर का उन्होंने शोध लगाया। शोध लगाने के बाद 20 साल
ये तो पूरी तरह से दिखा। ये दो प्रकार के चीज के ऊपर काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है, न्यूरॉन्स के ऊपर काम करता है। हमारे पूरे बॉडी का अलग अलग फंक्शंस जो है उसके ऊपर काम हमारा होता है। अच्छा रखने की है न्यूरॉन्स, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है उनका मेंटेनेंस रखने का इन्होंने जिम्मा लिया है, नर्व ग्रोथ फैक्टर। यदि ये कम हो गया तो आपके इस काम में कुछ तो भी गड़बड़ आना चालू होता है। तो उसके क्या क्या काम हैं? सबसे मेन काम है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज लॉन्गिविटी एंड मेंटल कैपेसिटी। ये जो चिन्ह है एक चाइनीज चिन्ह है लॉन्गिविटी का, दीर्घायुष्यत्व। हमने पहला श्लोक बताया रसायनम तद्यतन्यम या जरा व्याधिनाशनम, जिसकी वजह से बुढ़ापे का नाश होता है, मतलब दीर्घायुष्य तो प्राप्ति होती है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये काम होता है। लॉन्गिविटी कैसी चाहिए? दीर्घायुष्य तो कैसा चाहिए? अनामय, मतलब बीमारी रहित, अच्छा चाहिए। तो ये चीज़ उसके काम करती है। और मेंटल कैपेसिटी हमारा ऐसा मज़े में बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं उनको एक पाठी बोलते हैं, द्विपाठी बोलते हैं, त्रिपाठी बोलते हैं, घनपाठी बोलते हैं। मतलब क्या? एक बार वाचन किया उसके बाद याद आया, फिर 2 बार किया फिर याद आ गया, 3 बार करने के बाद ही जिसको याद आता है उसको त्रिपाठी बोलते हैं, और जो बार बार पढ़ के भी उसके समझ में नहीं आता उसको घनपाठी बोलते हैं। फिर हमने देखना चाहिए हमारा बच्चा कहाँ बैठता है। तो यदि हमने उसको इम्यूनिटी हमने चालू किया तो उसका मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगा, आकलन शक्ति बढ़ेगा, मैम क्या पढ़ा रही है वो उसके समझ में आएगा, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये। अगला फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इसमें इसका जिक्र किया गया है, और ये अलग अलग इसमें ये जो है उसका महत्व है, दैट इज रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। जैसे एंजियोजेनेसिस में ये काम करता है। दूसरी बात जो है ये फाइब्रोब्लास्ट जो है इसके डिवीजन की इसमें इसका बड़ा योगदान है। फाइब्रोब्लास्ट ये जो ब्लास्ट सफिक्स जो रखता है सेल बायोलॉजी में, स्टेम सेल जैसा जो सेल रहता है एक्टिव स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में उसको ब्लास्ट बोलते हैं। तो ये फाइब्रोब्लास्ट ऐसा उसका नाम है। तो उसको जो है ये प्रवृत्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए, डिवीजन करने के लिए जो एक व्यक्ति काम करता है उसको बोलते हैं पीडीजीएफ। फंक्शंस क्या है? स्पेशली जो है प्रोलिफरेशन ऑफ एलिगोडेंड्रोसाइट प्रोजेनिटर सेल्स, एक प्रकार के सेल है, ये ब्रेन में रहते हैं। आगे जो मैंने बोला ये अलग प्रकार का गर्भ मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो ये उसका ब्रेन है, ये इसका पूरा स्पाइन है, बराबर है, ये इसका गट है। इतना छोटा सा है फिर भी उसमें ये अव्यक्त रूप से सब दिखाई देता है। तो ये एम्ब्रियो के डेवलप काम करता है। दूसरा है सेल माइग्रेशन और सेल प्रोलिफरेशन। सेल माइग्रेशन यानी क्या? सेल जो रहते हैं, डब्ल्यूसी जो रहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह तक उनको ले जाने के लिए प्रेरणा देने वाला ये रहता है। भाई यहाँ जख्म हो गई है, भाई आप न्यूट्रोफिल हो, वहाँ जाके आप लड़ाई करो, आपको आज ज़रूरत है, चलो भागो। इन्फेक्शन हुआ है, आप किलर सेल, आप वहाँ जाओ मारामारी करने के लिए। ये प्रेरणा देने वाला ये चीज़ रहता है। आगे जो बोला है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर। तो ये चीज़ जो है ये हमारे शरीर में एंजियोजेनेसिस होने के लिए सबसे अहम योगदान देता है, बराबर है। और वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो है ये योगदान देता है। मतलब जो है कि खून का इधर उधर पेशी से बहना जो है रक्तवाहिनी से, ये इसके ऊपर काम करता है। आगे बोला है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, एक 50 अमीनो एसिड वाला मॉलिक्यूल है और उसका
सबसे अहम काम है म्यूकोजल इंटेग्रिटी पेप्टाइड उसको बोलते हैं। मतलब क्या है कि हमारा जो अन्नव स्रोतस है, जीआई ट्रैक है, वहाँ किधर भी जख्म हो गया तो ये तुरंत ठीक करता है। कितना अच्छी बात है। ये देखो हमने एक अल्सरेटिव कोलाइटिस का पिक्चर जो है ये दिखाया आपको। बड़े हाथ में छोटे 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 छाले हो जाते हैं अंदर, और उस व्यक्ति को हमेशा जो है स्टूल्स जो होते हैं लूज रहते हैं, उसमें ब्लड रहता है, म्यूकस रहता है, और ये सालों साल बीमारी चलती रहती है, ठीक नहीं होती। तो ये जो चीज़ है यदि आपने उसको ट्राई किया तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। दूसरा और एक अहम चीज़ है कि एडल्ट इंजर्ड ब्रेन में जो है ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये हमने एक स्पेक्ट स्कैन आपको दिखाया है, अलग अलग जगह उसको जो ट्रॉमा हो गया है वहाँ उसके जो है ये पिक्चर्स हैं। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा, तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो आपके आसपास कोई ट्रॉमा सेंटर है जहाँ हेड इंजरीज़ के पेशेंट्स हमेशा एडमिट होते हैं, तो आप वहाँ जाके लोगों को बोलिए तो सही कि आप ये ट्राई करें, जिसकी वजह से आपके दादाजी है, पिताजी है, भाई है, बेटा है, उसके बच जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बराबर है। ये ले नहीं सकता, राइल्स ट्यूब तो डाली है, पानी में मिला दो, उसको अंदर कर दो। 4-4 गोली जो है ट्राई कर लो 4 बार दिन में। हमारे पेट में जो है बहुत बार अल्सर हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास दिखाई देते हैं अल्सर्स के। तो ये अल्सर्स के पेशेंट जो है उनके लिए जो है एक वरदान है कैप्सूल इम्यूरिच। उनको आप ट्राई करके देखिए, आपको अच्छी तरह से रिजल्ट्स मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स में डाले गए हैं, मतलब पहले से है, वो अच्छी तरह से उसको फ़ायदे देंगे। दूसरा आता है आगे वाला ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ये भी काम करता है सेल का प्रोलिफरेशन करना, डिफ्रेंशिएशन करना। एक वुंड हीलिंग का प्रोसेस हमने आपको दिखाया है कि कैसा कैसा वुंड हील हो जाता है। पहले वुंड होता है, फिर थोड़ा सेल्स आना चालू होता है, फिर वो पूरी तरह से जो है प्लेग बन जाता है और वुंड टोटली सील हो जाता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये होती किससे है? अलग अलग ग्रोथ फैक्टर से। तो ये उसमें का एक है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। सबसे अहम उनका काम रहता है डायबिटीज़ में, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में, कैंसर में और इम्यूनिटी में। बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो ऐसे कोई पेशेंट्स आपके आसपास दिखाई दिए तो आप उसके ऊपर अवश्य ट्राई करें, उनका बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा मिलेगा। सबसे एक अहम काम यहाँ हमने बताया है एंटी प्रोलिफरेटिव एक्शन इन अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर। कैंसर जब अर्ली स्टेज में है, बहुत पहले डिटेक्ट हो गया है, ऐसा आपको पता चला, तो आप उनको तुरंत कैप्सूल इम्यूरिच चालू करें। उसमें जो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, ये ऐसा काम करता है कि उस सेल को जो है अरेस्ट कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। उसका स्पेशल प्रॉपर्टी है ये। और आगे जो है CD25 और रेगुलेटरी टी सेल के ऊपर ये काम करता है। ये बहुत अच्छी तरह से इम्यून सिस्टम को हेल्प करने में मदद करता है। आगे है दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन जो है इसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, या HGH भी बोलते हैं। यदि ये ज़्यादा हो गया बॉडी में तो जिगेंटिज्म पैदा होता है, कम हो गया है तो डॉर्फिज्म पैदा होता है। कैसा होता है आप देखिए, ये आपको मालूम होगा, ये खली है हमारा रेसलर और इधर दिखाई नहीं देता, उसका ये पंच है, ये यहाँ तक ही आता है, उसके इतना ही छोटा है। पूरे हाइट का आदमी है लेकिन वो यहाँ तक ही है, मतलब इससे कितना वो ज़्यादा है। और ये छोटी बच्ची दिखाई नहीं देती है शायद आपको, ये छोटी बच्ची है, उसका ये स्कूल बैग है, ये नॉर्मल साइज की लड़की है। एक अति प्रवृत्ति है और ये अप्रवृत्ति है। तो ये सब जो ग्रोथ हार्मोन रहते हैं ये अलग अलग हार्मोन्स के साथ मिलके जो है आपका फाइनल हाइट जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितना बढ़ना है। तो यदि आपके पास ऐसे छोटे शॉर्ट बच्चे हैं तो आप उनको अवश्य ट्राई करें, उनका हाइट बढ़ने में बहुत फ़ायदा रहेगा। उसके साथ में जो है ब्लड ग्लूकोज के ऊपर काम करता है, बोन्स के ग्रोथ के ऊपर काम करता है, कार्टिलेज ग्रोथ के ऊपर काम करता है।
इसमें जो है इसके साथ में जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर भी इसके है कि ये ग्रोथ हार्मोन जो रहता है उसको रिलीज करने वाला फैक्टर भी इसमें उपलब्ध है। ऐसे नहीं ये सब हम हमारे मन से बोल रहे हैं, दीज आर द जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स। इसके ऊपर अलग अलग आप अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये जो है आप आराम से बाद में देख सकते हैं। These are the 24 जर्नल्स, अलग अलग जर्नल्स इसके ऊपर हमने ऐड किए हैं। फिर अभी ये सब आपको समझ गया, तो अभी प्रश्न ऐसा है कि ये सब नॉवेल पेप्टाइड थेरेपी के बारे में हमने जाना, मैं कहाँ इसका यूज़ करूँ, किसको मैं बताऊँ कि जिसकी वजह से जो है मेरा सेल बढ़ जाएगा, मेरे पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट, सर्जन है, ऑपरेशन कर रहा है। आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में सर्जन तो ज़रूर होंगे, है ना। तो पहले कल जाके उनको नमस्ते करके आने का, सर नमस्ते, दिस इज़ कैप्सूलिमरिज, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर पेशेंट्स। बिफोर सर्जरी आप 5 दिन चालू करो, आप ऐसे एंटीबायोटिक कवर चालू करते ही है, उसके साथ में आप चालू करो, और ये ऑपरेटिव होने के बाद में जो है ये पूरा ख़त्म कर लो। 2 गोली 3 बार देना है, बराबर है। क्या होगा, ऑपरेटिव करने वाला है तो ऑपरेशन के वक्त कुछ एंडोटॉक्सिन्स उत्पन्न होता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते हैं। ऑपरेशन का जो चीरा रहता है, वुंड रहता है, वो अच्छी तरह से हील होने के लिए डॉक्टर को कुछ चाहिए रहता है, और आज तक इनके हाथ में कुछ नहीं है। हम बहुत बड़ी चीज़ उनके हाथ में देने वाले हैं। यू ट्राई दिस, यू गिव अस योर रिपोर्ट्स, यू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर आफ्टर, हमें बताइए। आप डॉक्टर है, आप एमएस है, जनरल सर्जन है, बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं, ये आप ट्राई करके देखिए, देखो कैसा कैसा होता है। आपको पता लगेगा 1, 2, 3, 4 पेशेंट में उन्होंने ट्राई किया, उसके बाद में यदि उनको पता लगा दिस इज़ द बेस्ट थिंग, भाई आपका चांदी हो गया, तो आपको फ़ोन करे बोला हाँ हेलो 10 बाटली भेजो, 20 बाटली भेजो, 50 बाटली भेजो, नॉन स्टॉप आपका 1 मीटर चल हो सकता है। हर गांव में, हर गली में, हर शहर में एक सर्जन तो है ही, आप सिर्फ पहुंचने का ही रास्ता देख रहे हैं। वो सॉरी, ये जो है ना धुंधला धुंधला दिखाई देता है, दिस अ पिक्चर ऑफ वुंड, डिलेड वुंड हीलिंग। ऐसे भी पेशेंट्स आपके आजू बाजू में दिखाई देंगे कि वे बहुत दिन से बेड के ऊपर पड़े हैं, पैरालिसिस हो गया है, या कमर के कुछ प्रॉब्लम की वजह से है, या कैंसर के लास्ट स्टेज के पेशेंट्स हैं, तो उनके पीछे ऐसे बड़े बड़े वुंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेड सोर्स, और जल्दी हील नहीं होते। पेशेंट जो है कैंसर से नहीं मरता, वो बेड सोर से मर जाता है, उसमें इन्फेक्शन चला जाता है। तो ऐसा कुछ हमने उसके ऊपर ट्राई किया कि जिसकी वजह से वुंड जल्दी हो जाए, अच्छी तरह से भर जाए, तो साला दुआ मिलेगा आपको, बराबर है कि नहीं। पेशेंट की एगनी कम हो जाएगी, उनके घर वालों को जो तकलीफ़ है वो कम हो जाएगा। अंतिमतः क्या है, उद्देश्य क्या है कि आपका लाइफ अच्छा बनाना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बर्न का ये केस है ऐसा, तो जहाँ जहाँ आपके यहाँ बर्न्स के पेशेंट जाते हैं वो डॉक्टर को ढूंढिए, हु इज़ ही, कौन है शहर में मेरे, उसके पास जाके मिलो, उसके पास जाके बैठो और उनको ये बताओ दिस इज़ आवर प्रेजेंटेशन, बराबर है। ये आप कॉपी कर सकते हैं, ले सकते हैं, पेन ड्राइव के ऊपर ले सकते हैं, बराबर है। और उनको बताने के बाद जो है कुछ बोलने का ज़रूरी है क्या सर, बोलेगा नहीं, बाटली दो, एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलेगा, बराबर है। क्योंकि आज बर्न्स के पेशेंट्स में बहुत जल्दी जख्म भरने के लिए अलग अलग प्रयोग पूरे विश्व में हो रहे हैं, तो हम जो प्रयोग कर रहे हैं उससे बहुत ही अच्छी तरह से रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो आप भी आपके आसपास के जो डॉक्टर्स हैं जो बर्न केसेस हैंडल करते हैं, आप उनसे मिलिए। हर ज़िले के हॉस्पिटल में एक बर्न वार्ड रहता है, टोटल अलग। चक्कर मार के आने का, कौन कौन से आज पेशेंट आए हैं, साहब बाटली है, देखो भाई डॉक्टर नहीं पटा, पेशेंट को जाके सीधा बोलो। पेशेंट को कैसा रहता है कि उनको अच्छा होना होता है, भाई आप 4 गोली ले रहे हैं, 5वीं मेरी ले लो, क्या फ़र्क है, अच्छा हो गया तो आपका ज़िंदगी बच जाएगा ना। देखो ट्राई करके देखो।
एक्सलेंट वुंड हीलिंग इन गैस्ट्रिक डियोडेनल अल्सर एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। सिर्फ आपके कान को ऐसा ध्वनि भी सुनाई दिया आसपास कि इसको अल्सर है, तुरंत उसके जाके हेलो सर, मेरा नाम ऐसा ऐसा है, मेरे पास ऐसा ऐसा गोली है, तो ये अच्छी तरह से काम करता है, मिलो। दोज हु आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन्स, एमएस के बाद डीएनबी वगैरह होते हैं, डीएम भी होते हैं, तो बहुत बड़े डॉक्टर के पास यदि आप जाके बैठे, उनको दिखाए कि भाई दिस इज आवर प्रेजेंटेशन, विदाउट आस्किंग एनी सिंगल क्वेश्चन ही विल स्टार्ट राइटिंग। आपको पता है परसों हमने ये प्रेजेंटेशन जो है प्रौरा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताया। आफ्टर सीइंग 23rd स्लाइड उसने बोला साहब बहुत हेवी हो रहा है, या कल देखेगा। अभी जो नॉलेज आपको मिल रहा है इज वेरी हैवी स्टफ। मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी जो है पल्ले नहीं पड़ता है, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा जड़ गया मेरे को दिखता है, फिर भी जो है आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास ऐसा कुछ प्रेजेंटेशन है कि वो डॉक्टर को अचंभित कर देता है और उसको मेरा दवाई लिखने के लिए मजबूर करता है। ये आप पढ़ो या लिखो, दो बातें हैं। ये आपको मानना पड़ेगा सर ये चीज़ है। बुक्स देते हैं, रेफरेंस देते हैं, स्लाइड बताते हैं, साइट का नाम देते हैं, और क्या चाहिए आपको बोलो। पेपर्स चाहिए, इतने पेपर्स हमारे पास ले लो। पेशेंट्स के रिजल्ट्स चाहिए, इतना गट्ठा है हमारे पास, देखो जो चाहिए हमारे पास हैं। सिर्फ आप जो है ये लिखना चालू करो साहब, नहीं तो लेना चालू करो, जो भी आपकी मन में इच्छा है। To minimize the ill effect of present cancer therapies, इसमें हमने एक ऑपरेटिव बताया है, एक ये कीमो बताया है और एक रेडिएशन का चित्र था। ऑपरेशन उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, कीमोथेरेपी के शायद आपको मालूम है, आसपास कैंसर पेशेंट आप देखते हैं। रेडिएशन थेरेपी के भी आपके पास पेशेंट्स रहेंगे, बाल जाते हैं, स्किन के ऊपर पैचेस आते हैं, खून कम हो जाता है, एकदम दुबला पतला हो जाता है, खाना हजम नहीं होता, दस्त होता है, 100 प्रकार की बीमारी उसके पीछे लगती है। पूरा क्योर क्यों नहीं करता? पूरा क्योर क्यों नहीं करता? इसका मतलब जो है इतना बड़ा कैंसर होने तक आप क्यों नहीं आए? पहले आते तो अरेस्ट करते। फर्स्ट स्टेज में यदि आप हमारे पास पहुंच गए तो दैट इज हैविंग वेरी एक्सीलेंट रिजल्ट। ओके, अगले वाले स्टेज में आएंगे तो अरेस्ट करेंगे, आगे नहीं बढ़ेगा। ऑपरेटिव करके आपने केमो लिया, रेडिएशन लिया, उसके साथ में यदि आपने आपकी गोली लिया तो उसका जो इल इफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट्स है वो मिनिमाइज करेगा। बराबर है। अगला है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ये जो चीज़ है हार्ट में, दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी, तो उसमें ऐसा ब्लॉकेज बन जाता है। यहाँ बैठे सभी लोगों का यदि मैंने एंजियो किया तो हर एक के कोरोनरी आर्टरी में 30 to 90% तक ब्लॉक दिखाई दे सकता है। खाना ढंग से खाते नहीं, सोते नहीं बराबर, व्यायाम करते नहीं, और कुछ अलग अलग चीज़ों का स्वाद लेने की इच्छा रहती है। कैसा रहेगा हृदय का स्वास्थ्य? अच्छा, अभी सर ने बोला आपने बाईपास किया, यहाँ से वहाँ एक शंट डाला, उसमें ब्लॉक नहीं होगा, कौन गारंटी देगा? कोई नहीं गारंटी दे सकता। तो उसके ऊपर दूसरा इलाज क्या है कि आप खुद को सुधरो और आप और अलग तरीके का एक चीज़ आप लेके देखो, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल हेमरेज। इससे एंजियोजेनेसिस होता है। ये थोड़ा अलग पिक्चर है। ये धीरे 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 जो है ये ऐसे सेल्स बढ़ते जाते हैं, दिस कॉल्ड एज वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल। ये छोटे छोटे सेल दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट, और ये अलग ऐसा आर्टरी बनना चालू होता है। अरे कितना फैंटास्टिक चीज़ है। और उसकी वजह से जो है यहाँ जो हार्ट अटैक आ गया है, इतना सारा एरिया जो है दिस इन्फेक्टेड एरिया, तो उसको इधर से इधर से इधर से खून का सप्लाई मिला तो भाई काम हो गया, और क्या चाहिए। तो ये चीज़ एक क्रांतिकारी रूप लेके आई है। परसों आपको बताने के लिए बड़ा मुझे आनंद होगा, शिरडी हॉस्पिटल जो है साईनाथ हॉस्पिटल, वहाँ के एक डॉक्टर साहब को हमने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई ये आप ट्राई करो, देखो क्या होता है। उसके साथ में और एक हमने कैप्सूल दिया था शाप सुवेद बोल के, और पेशेंट
1 महीने के बाद आया सर्जरी के लिए, उन्होंने कैथेटर डाला, वहाँ तक गए, भाई अभी प्लास्टिक करनी है, तो दिखाई दिया वहाँ ब्लॉक ही नहीं है। ब्लॉक नहीं है तो प्लास्टिक इसकी करेंगे, 90% ब्लॉक था सर। उस डॉक्टर साहब ने वहाँ से फ़ोन किया, भाई साहब ऐसा ऐसा हुआ है, तो इट इज़ वेरी नाइस थिंग, आप उसका बिफोर आफ्टर एंजियो का जो स्लाइड है हमें दे दो, उससे हमें और अच्छा लगेगा। आपको जो हम तो पहले बता चुके हैं, लेकिन आपने खुद ने किया तो आपको उसके ऊपर विश्वास हुआ। फिर देखो आगे कैसा कैसा होता है। इज़ वेरी गुड फॉर द डैमेज नर्व कंडीशन। ऐसे कुछ कंडीशन रहते हैं कि हमारा है और यहाँ जो है ये थोड़ा सा बोन अंदर चला गया है, डिस्क अंदर गया है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कमर की हड्डी में प्रॉब्लम है और किसी नर्व में प्रॉब्लम है। तो जहाँ जहाँ ऐसे पेशेंट्स आपको दिखाई देंगे या जहाँ जहाँ इस प्रकार के डॉक्टर काम कर रहे हैं शहर में, उनके जाको मिलो, नमस्ते सर, आवर प्रोडक्ट कैप्सूलिमरीज कंटेंट्स नर्व ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड दीज आर देयर फंक्शंस। इफ़ यू वांट टू सी दिस इज आवर प्रेजेंटेशन। एक सीडी उनको बैठ दो, क्या हुआ देखेगा, सोचेगा, बुक्स पढ़ेगा, वापस एक बार वो पढ़ाई करना चालू करेगा, यार कौन आया बंदा और मेरे को सिखा के गया। और जो स्टफ है ये ऑल दिस स्टफ्स दैट इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बराबर है। ये सब चीज़ें जो है ये डीएम जब पढ़ते हैं लोग तब ये सिखाई जाती है, बराबर है। तो ये चीज़ आपके हाथ में हम दे रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, अलग अलग एंटीबायोटिक्स की चित्र बताया है। परसों मेरे पास एक पेशेंट था, दीनानाथ मंगेशकर बोल के पुणे में बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ से आया था। उसको 29 एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट था, 29 एंटीबायोटिक्स, कैन यू इमेजिन। और जहाँ जहाँ तो गया था, जिन जिन डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने उसको 2-2 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन एडमिट रखा था। और जो उसको रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक है वो ट्राई करके देखे थे, कैसा ठीक होगा पेशेंट ठीक ही नहीं होने वाला। उस पेशेंट्स को हमने कैप्सूलिमरीज चालू किया। आपको आश्चर्य की बात बताऊं, उसका सीरम यूरिया था 140। ये चालू किया, 15 दिन के बाद हमने ये सीरम यूरिया देखा, दैट वाज 52 रिपोर्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ जो हो गई बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन था और किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, तो हमने इम्यूनिज से उसको कंट्रोल किया। बेस्ट कार्टिलेज ग्रोथ इन ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आपके आजू बाजू भी दिखाई दे कि इनका एक्सरे जो है इस प्रकार का आता है। दोनों जो है ये आगे ये हमारे थाई का जो बोन है फीमर और नीचे वाला टिबिया, चलते वक्त जो है ऐसा कट 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 ऐसा आवाज़ आता है। उठते बैठने समय उनको बहुत तकलीफ़ होती है, मांडी डाल के नहीं बैठ सकते। ऐसे आसपास बहुत सारे आपको ज्येष्ठ नागरिक दिखाई देंगे। यदि आपके आसपास यदि प्लेग्राउंड है, सुबह वॉकिंग के लिए लोग चलते हैं, तो ऐसे आप थोड़ा सा देखो कौन चलता है, कैसा चलता है, थोड़ा भी दिखाई दिया ऐसा ऐसा चलता है तो समझने का इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है। नमस्ते अंकल, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, माई सब दिस एंड दिस, आई एम हैविंग दिस एंड दिस। क्या हुआ, सीधा डायरेक्ट सिंगल मैन आर्मी, सीधा जो है फील्ड में जाके घूमने का, लोगों को बोलने का, तुरंत धंधा चालू। रोज़ सुबह एक बाटली बेच के आने का घर, लेकिन एक चक्कर घूम के आना, ऐसा खाली नहीं आना, रोज़ व्यायाम करना। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं कि जिनको बच्चे नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं हैं? क्योंकि पापा के यहाँ शुक्र जंतु की कमी है। आपको आश्चर्य होगा, बीच में मेरे पास एक पेशेंट आया था, हमारे छोटा गांव है कोल्हार बोल के, नगर के बाजू में आता है, नासिक जाते वक्त लगता है, वहाँ से पेशेंट था और उसको बीबी को ट्रीटमेंट को लेके आना था। इसको बच्चे नहीं होते डॉक्टर साहब, उसको ट्रीटमेंट दो। मैंने बोला ठीक है चलो, उसका सब मैंने रिपोर्ट चेक किए, उसको पूरी तरह से ठीक थी, स्वस्थ थी। नहीं कुछ तो भी उसको दोच। फिर हमने उसको 1 महीना ट्रीटमेंट दिया, कोई उसका असर नहीं दिखाई दिया। तो बोले यार गड़बड़ है, तो बोले वापस हम और कुछ चेकिंग करेंगे, तो पेशेंट आया ही नहीं। ठीक है भाई, चला गया होगा। 2 महीने बाद दूसरी और एक बीबी लेके आया, साहब मैंने इसके बहन के साथ शादी की, इसको बच्चे नहीं हो रहे।
इसको आप ट्रीटमेंट करो। क्या चीज़ है ये? तो बोले ठीक है चल, दिक्कत नहीं। उसको भी चेकिंग किया, उसको भी कुछ नहीं। मैंने बोला यार तूने 2-2 बीबियाँ की, तू खुद का चेकिंग क्यों नहीं करता? हाँ मेरे को क्या प्रॉब्लम है, आई एम हेल्दी, घट्टा कट्टा हूँ, फार्मिंग करता हूँ, फिर भी मेरे लिए आप चेकिंग करो। तो उसमें ओलिगोस्पर्मिया डिटेक्ट हुआ। फिर हमने उसको कैप्सूल इमरिज चालू किया। उसके साथ में और कुछ हमारे मकरध्वज जैसे और कुछ गोलियाँ दी थी। और 1 महीने के बाद वो पेड़ा लेके आया, भाई दोनों बीबी को जो है कंसेप्शन हो गया। तो बोले यार पहले बीबी के साइड में यदि तू क्या होता तो क्या होता, दूसरी बीबी के लिए नहीं पड़ती ना। अगला हमने बार बार हम बोल रहे दैट इज़ फॉर शंटेड ग्रोथ। ये भी बहुत बढ़िया साधन है। आपके पास जो भी पेडियाट्रिशियन है उसके आके मिलो। हाँ, और ये मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज़ अ केस ऑफ IUGR। एक छोटा सा बच्चा है, इतना सही रहता है, छोटा बच्चा रहता है, 7वें महीने में पैदा होता है, 8वें महीने में पैदा होता है, या 9वें महीने में पैदा होकर भी जो है उसका हाइट इंच के आगे नहीं रहता है बच्चा। तो ये बच्चा जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, इसलिए उसको जो है ऐसा पेटी में रखते हैं। दिखाई देता है ना, आपके शहर में भी ऐसे कुछ चांसेस रहते हैं बच्चों के। तो ऐसा यदि आपको दिखाई दिया तो तुरंत जो है आप उसको मिलो डॉक्टर साहब को। सर ये जो IUGR के आपके केसेस आते हैं, महीने में कितने आते हैं? सर 10 केसेस आते हैं, मतलब 10 डिलीवरी आपके क्या होती है? हाँ 10 डिलीवरी होती है। फिर ये आपको पहले पता लगता है क्या ये IUGR का बच्चा है? हाँ साहब पहले पता लगता है कि हम की सोनोग्राफी करते हैं ना। तो 7वें महीने में ये आपको पता लगता है कि बच्चे का अच्छी तरह से बढ़ना ठीक नहीं है, गलत है, बच्चा छोटा रह गया है, पूरी तरह से उसका वाढ नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो उस टाइम यदि आपने ये ग्रोथ फैक्टर्स मम्मी को दे दिए तो बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा। हमारे पास ऐसे 9 केसेस है कि जिसके जो बच्चे हैं बहुत छोटे थे और वज़न जो है उनका वो 800-700 ग्राम ऐसा कैलकुलेट किया था। जब पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिलीवरी होने के बाद दिखाई दिए 3 किलो 2.5 किलो ऐसा उनके वज़न आ गए। अच्छा लगा भाई, हम पेशेंट्स को किसी चीज़ के लिए काम आ गए। बच्ची दिखाई देती है ऐसी, ओठ में छेद है, ऐसा खंडोष्ठ बोलते हैं, क्लेफ्ट पैलेट। बहुत सारे बच्चे आपको आसपास ऐसे दिखाई देते हैं, उसको प्लास्टिक सर्जरी करना एक ही इलाज है। कब करते हैं? थोड़ा बच्चा बड़ा होने के बाद हम सर्जरी करें, क्योंकि वो छोटे बच्चे में करते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने एक 4D सोनोग्राफी बताई है, यहाँ भी मैंने एरो करके बताया है। ये चीज़ जो है आप गर्भावस्था में जान सकते हैं भाई आपके बच्चे में क्लेफ्ट पैलेट है। आज तक क्या था भाई, भगवान का दिया है पैसा लेके और क्या करेंगे। देयर आर नो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, लेकिन अभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यू स्टार्ट कैप्सूल इमरिज और कंटिन्यूसली उसका सोनोग्राफी करते रहिए हर महीना। देखिए उसका जो क्लेफ्ट पैलेट धीरे 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 ये भरता जाएगा। मतलब गाड़ी में यदि डिफेक्ट आ गया है मॉडल में, चेसी में, तो बनने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कंपनी ही में अंदर गाड़ी ठीक कर दिया तो फिर आगे जाकर कोई प्रॉब्लम आएगा क्या? नहीं। तो ये सब ट्रीटमेंट हम कहाँ करते हैं? माता के गर्भाशय में अंदर ही ट्रीटमेंट करते हैं उस बच्चे की। कुछ अलग सोच है। आपके आसपास अलग अलग जिम है, यहाँ भी शायद वहाँ पढ़ा मैंने, यहाँ भी जिम है। बहुत सारे बच्चे यहाँ व्यायाम करने के लिए आते हैं, खाना खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन उनका बॉडी नहीं बनता। कारण क्या है? कारण उसमें ग्रोथ फैक्टर्स नहीं है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 की डिफिशियंसी है। तो यदि उन्होंने कैप्सूल इमरिज चालू किया, उसके साथ में हाई प्रोटीनस डाइट लिया, अच्छी तरह से व्यायाम किया, तो जो है उसका बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब अच्छी तरह से बन सकते हैं। हमारे यहाँ नगर में एक भारत श्री है बॉडी बिल्डिंग के, इसमें उसको भारत श्री मिला है, हमने उसको चालू किया है। अगला कंपटीशन में उतरेगा, देखिए उसमें क्या क्या आता है। लीवर सिरोसिस, ये बहुत घातक बीमारी है। सब लीवर जो है उसके ऊपर ऐसे फोड़े फोड़े आते हैं, लीवर एक साथ सूख जाता है और फिर जो है भूख नहीं लगती, अलग अलग प्रकार के कंप्लेंट्स पेशेंट करता है। और अंतिमतः जो है इसका उपद्रव ऐसा होता है कि जलोदर हो जाता है,
पेट में पानी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है यदि आपको अर्ली स्टेज में दिखाई दी तो पेशेंट्स को आप बोलिए यू ट्राई। अदरवाइज जो है जो डॉक्टर्स रहते हैं कि जो लीवर स्पेशलिस्ट है आपके यहाँ, उनको जाके बोलिए कि भाई दिस इज़ आवर कैप्सूल लिमरिच, यू ट्राई इन दिस। आपके यहाँ कोई MDS है क्या? BDS के आगे MDS, उसका एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड पेरियोडेंटल सर्जन। बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको गाइड कर रहा हूँ किसके पास जाना है, किसको बताना है। सबको नहीं बताना है, स्पेसिफिक लोग हैं उनको जाके बताना है। तो ये पेरियोडेंटल सर्जन जो रहते हैं वो पेरियोडेंटल सर्जरी करते हैं। ये अलग अलग आकृतियाँ है, शायद आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रही है। तो ये जो चीज़ है ये दांत है हमारे, और यहाँ जो है यहाँ सर्जरी की गई है। फिर धीरे धीरे जो है ग्रोथ फैक्टर्स आना चालू हो जाते हैं, धीरे धीरे सीमेंट बढ़ता है और पूरी तरह से दांत स्वस्थ हो जाता है। दिस इज़ द स्टेप, ग्रोथ फैक्टर कैसे काम करते हैं उसका चित्र है। तो उनको बोलना है भाई आप ये ट्राई करो, देखो उसमें अच्छी तरह से जो है पेशेंट के दांत ठीक होने में मदद होगी। यदि हमने उसको ट्राई किया उस पेशेंट को, तो उसका जो वुंड किया आपने लेज़र से किया लेकिन वुंड ही हुआ है, तो वुंड जल्दी हील होने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फॉर एंटी एजिंग आपको दिखाई देगा, ये एक युवा है, ये 80 साल का हो जाने के बाद कैसा दिखेगा। अभी जहाँ है वहाँ से आप ट्राई करो, आप कहाँ तक जाएंगे। हर आदमी को जो है थोड़ा सा मन में ऐसा लगता है कि मैं हमेशा जवान, बराबर है कि नहीं। स्पेशली लेडीज़ में ज़्यादा चलता है। हमारे यहाँ औरतें आती है 60 की 70 की भी रहेगी, हम उनको मौसी बोलते हैं, आओ मौसी, आओ भाभी, भाभी बोलते हैं। मतलब क्या है, उसका एज कम कर देते हैं, अच्छा लगता है ना मन में। परसों ऐसे मेरे गली में मेरी पेशेंट है, वो 10th से मेरी पेशेंट थी, मेरी उसकी शादी हो गई, खामगांव में उसको दिया है। फिर उसको परसों बच्चा हुआ, हम देखने के लिए गए थे। तो फिर उसने बोला अभी ये कौन है, देख कोर्टी के रबा आ गए। तो मेरे को इतना आ गया, मेरे को वो स्थिति ऐसी है, यदि वो मेरे को चाचा बोल रही है तो उसका बच्चा मेरे को दादा ही बोलेगा ना, गलत तो नहीं था। मन में थोड़ा सा पिंच हुआ कि यार हम तो भाई बुढ़े हो गए, बाल सफेद होना चालू हुआ और कितना युवा दिखेंगे आप। तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, युवा रहना चाहते हैं, तो यहाँ एंटी एजिंग कोई क्रीम लगा के आप युवा नहीं दिखते। गार्नियर का लगाओ, पॉन्ड्स का लगाओ, नहीं तो कोई ओले का कौन सा लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब जो है ऊपर वाले करामत है, जब तक लगाएंगे तब तक आप ठीक है, युवा है, राज। तो ये चीज़ यदि आपको कन्वर्ट करनी है, जहाँ है वहाँ आपको रुकना है, तो आप ये गोपीयूष जो है आप ट्राई करें। दिस इज वेरी नाइस। यू मे ऐड मेनी कंडीशन इन आवर लिस्ट। आप इसमें बहुत सारे हमारी लिस्ट आप बढ़ा सकते हैं। कैप्सूल लिमरिच हम आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है इसमें अलग अलग प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स है, उनके हमने यहाँ वैल्यूज़ भी दिए हैं, बराबर है। कौन कौन सा फैक्टर कितना कितना है, इतना ही नहीं, उसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी हैं। उसके साथ में जो है अलग अलग विटामिन्स भी है। इतना ही नहीं, उसमें मिनरल्स भी हैं। मतलब ये पूरी तरह से क्वालिफाइड फार्मूला है, बराबर है। तो सिर्फ आपको जाके लोगों को देना है, बताना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ये जो है सब मटेरियल दैट इज़ US FDA अप्रूव्ड मटेरियल, हलाल सर्टिफिकेट उसके पास है। उसके साथ में जो है ये सब जो बनता है एक GMP सर्टिफाइड है, जो ISO 9001 2008 है, HACCP स्टैंडर्ड है उसके पास में। और ये सब जो होता है, एक फार्म है जहाँ से हम ये काऊ कोलोस्टम लाते हैं US का, और ये सब काऊ जो है वो जो जहाँ घास खाती है, जहाँ खेती में वो जाती है, वो खेती भी जो है
ये ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड हैं, मतलब जो खाना खा रहे हैं उसमें से एक सिंगल भी पेस्टिसाइड उसमें चला नहीं जाता। कितनी कोशिश कर रहे हैं स्टैंडर्ड मेंटेन करने का, आपके हेल्थ के साथ हम खेलने वाले हैं, तो हम बहुत से कोशिश करेंगे, हम मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, मोस्ट बेस्ट फॉर्म देने का हमने कोशिश किया है। डोज शेड्यूल आप बुक में पढ़े होंगे। ये जो एक्यूट कंडीशन में 4 कैप्सूल 4 टाइम्स अ डे, एक्यूट कंडीशन में जो है 2 to 3 कैप्सूल, नॉर्मल कंडीशन में 1 कैप्सूल 3 टाइम्स इन अ डे। उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है 16 आवर्स है। इसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, इसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या ड्रग रिएक्शन भी नहीं है। समझो आपने एलोपैथी के साथ ये दवाई दी, कोई मारामारी होगी पेट में? नहीं। आयुर्वेदिक दवाई के साथ भी कोई होगी मारामारी? नहीं। होम्योपैथिक दवाई के साथ में भी मारा होगी? नहीं। ये बहुत इनर्ट मटेरियल है, बराबर है। जैसे आप दूध पीते हैं वैसा एक प्रकार का दूध है। हमारा जो मिशन है हेल्दी इंडिया, हेल्दी इंडिया इज़ अवर ड्रीम। तो क्या आप इस मिशन में आप सहभागी होंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। उसके साथ में जो है आप ले जाएंगे, बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। और पैरालाइज अटैक में जब इनमें वो ब्लॉकेजेस बनता है, हाँ बहुत बढ़िया है। उसका एक स्लाइड हमारे पास है। पूरी तरह से हमारे पास एक पेशेंट था, दैट पेशेंट इज ग्लोबल इन्फेक्शन, पूरे के पूरे ब्रेन में ये जो है ब्लीडिंग हुआ था, और हमने उसमें कैप्सूल और शॉक्स हमने ट्राई किया। फॉरोरा मेडिकल कॉलेज में उसका MRI टू MRI, प्लेट टू प्लेट उसके रिजल्ट हमारे पास है। 8वें दिन में पेशेंट वार्ड में उसने चलना चालू किया, सिर्फ 8वें दिन में। आश्चर्य लगा। चिकित्सा जो है ये कुछ अलग चीज़ है। यदि आपके पास ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ ऐसा सब फोटो वीटो निकाला जा सकता है, तो बिफोर आफ्टर हम फोटो लेके देख सकते हैं। ये जो ब्लॉकेजेस हुआ है वो ब्लॉकेजेस को ओपन करेगा, ओपन करेगा, दूसरे नर्व्स के जरिए वो ओपन करेगा। वहाँ पर जो ओपन होता है, ब्लीडिंग स्टॉप होता है, जहाँ नर्व डैमेज हुआ है वो नर्व डैमेज ठीक करेगा, सभी तरह से काम कर सकता है। ब्लड को भी डिसॉल्व कर सकता है। हाँ, ब्लड को डिसॉल्व। उसके बाद में और एक हमने गोली दिया था, शार्प्सविल, हमारे कंपनी का और एक क्रीम है शार्प्सविल। पेट छोड़ के भी जो ऑर्डर देना है या लगातार? दोनों है सर। हमने जो आपको पिक्चर बताया शायद सर के सीडी में जो अपने एक सब चित्र देखे हैं, हमने उसके ऊपर भी छिड़का था और पेट में भी दिया था। दोनों प्रकार से हमने काम किया। डॉक्टर साहब, हाँ जी, बोलिए। मेंटल प्रॉब्लम होता है, हाँ हाँ स्किज़ोफ्रेनिया नाम का एक रोग हो जाता हाँ है। जी, तो डॉक्टर लोग उसको नींद की गोलियां देते रहते हैं और सुला देते हैं, सही। और कुछ नहीं है तो वो सो जाता है। अपने को लगता है रोग गायब हो गया, लेकिन वो रोग गायब नहीं हो के पेशेंट एकदम डिम हो जाता है। सही। अपने को लगता है स्किज़ोफ्रेनिया मिट गया। नहीं, तो आपकी गोली उस पर आप जो बोल रहे हैं काम कर सकता है? ये बता थोड़ा सकते सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। उसके ऊपर काम पक्का करेगा, ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने ट्राई नहीं किया है। हैं? और आपका गोली पूरा आयुर्वेदिक है? अरे ये गाय का दूध है यार, गाय का दूध? पहला दूध, फर्स्ट मिल्क, बराबर है। फर्स्ट मिल्क जो है ये एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक नहीं रहता। कितना सालों से आपने बना के अभी? 7 महीना हो गया 7 चालू किया, 7 months। क्या ये हाँ बोला सर। मेरी वाइफ को 3 साल पहले हाँ जी, ये ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो गया, हाँ जी, तो ऊपर तक चले गया तो इधर क्लॉट हुआ। उसके बाद मैं ICU में रखा था। 5 दिन में जो मुंह सब टेढ़ा हो गया था, सब बराबर हो गया, मगर अभी पैरालिसिस है। तो उसको मैंने पहले तक पेट में ही रखी, फिजियोथेरेपी ये सब कराया, तो ज़्यादा अपना फर्क नहीं पड़ा। बाद में एक आयुर्वेदिक दवा आता है, उससे 35% फर्क पड़ा, और उसके बाद में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये चीज़ जो है आप इसमें अवश्य ट्राई करके देख सकते हैं। और आपने जो 35% जो आपने कैलकुलेट किया है, बराबर है, मतलब क्या, किस प्रकार से आप उसका चेंजेस आप मेजर करते हैं? भाई हाथ पकड़ा, खड़ा रहा, चला। जैसे उठ नहीं सकती थी ना, हाँ बाद में उठने लगी, हाँ जी, फिर मैं पकड़ के उसको चलाने लगा। हाँ जी। अभी एक हाथ से ऐसे पकड़ के चलाना था। तो ये जो है आप ट्राई करो, बराबर है। 2 गोली 3 बार उनको दीजिए पानी के साथ में, और 90 दिन दीजिए। 90 दिन के बाद जो है आप रिजल्ट के बारे में बताइए क्या रिजल्ट मिला। मैंने 5 दिन हुआ शुरू किया। आप 90 दिन दीजिए, बराबर है। उसका फुल ये जो है कोर्स बराबर आप करें, और धीरे धीरे जो है ये एसिबिलिटी जैसा होने लगेगा,
नर्व्स के ऊपर काम चलना चलेगा, ग्रोथ फैक्टर अंदर चले जाएंगे, जो डैमेज नर्व है उसको थोड़ा सा उत्तेजना मिलेगा। देखिए अच्छी तरह से फर्क आएगा, कोई चिंता की बात नहीं। जैसे कि हाँ मेरी मदर है 91 ईयर्स, अरे क्या बात है, दीर्घायुष्य है। तो अभी उसको 6-7 महीना से काम में थोड़ा कम नहीं देना लगा, बाकी थोड़ा बहुत काम करते थे। अभी उसका एक पेट इधर से पेट हो गया है और ऐसे रहती है। और अभी क्या हुआ मालूम नहीं, खाना उसका कम हो गया, एक ही चपाती खाती है, अच्छा। तो ये तो जो चीज़ है आप इसमें अवश्य ट्राई करें, उसमें बराबर है। क्या हो गया है, उसको पूरा मतलब फिजली बहुत होता है। हाँ, नहीं ये सब चीज़ें जो है जैसे ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, बराबर है। सिंपल खोबरे का तेल जो रहता है, नारियल का तेल, आप उसको बॉडी को लगाइए, उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आएगा। जो हड्डी जो है उनकी नीचे चली गई है, पूरा मनका जो है ऐसा हो गया है, वो तो कभी ब्रह्मोदय में आ गया तो ठीक नहीं होगा, छोड़ दो। खाना आप बढ़ाना चाहते हैं, खाना बढ़ेगा, बढ़ जाएगा खाना। एक जगह पे बैठे हैं, चलना चालू करेंगे, बराबर है। अच्छी नींद आना, टट्टी साफ होना, भूख लगना, अच्छी तरह से सो जाना, बस इतना कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे हो सकता है। बस इतना ही करेंगे, बोलिए। अंगात आणि संधिवात याच्यामध्ये जे मोठ्या वगैरे असे वाक्य वाकडी व्हायला. अंतरुणातून उठू शकत नाही आहे, कोणाला तरी पोहा लागतो, त्यांच्यावरती डेफिनेटली त्या ठिकाणी आमवाद हा जो आहे त्याच्याकडे रुमॅटिक अर्थरायटिस आहे आपण त्याला. तर रुमॅटॉइड अर्थरायटिस जो आहे हा इट इज अ ऑटो इम्युन डिसऑर्डर, बरोबर आहे. आणि या गोळीचं वैशिष्ट्य असं आहे की हे इम्युनोमॉड्युलेटर आहे. म्हणजे काय, ज्यांची इम्युनिटी कमी झालेली आहे ती वाढवतं, ज्यांची अतिशय वाढलेली हायपर झालेली ती नॉर्मल करतं. म्हणजे ऑटो इम्युन म्हणजे स्वतःच्या शरीराच्या विरोधी काम करायला लागलेली त्यांना शहाणत होतं, बाबा रे यांना मारू नका, आपलेच लोक. जे वाकडे झालेले आहेत ते सर्व होणार नाही, पण याच्या पुढे जे वाकडे होणार आहेत, होऊ घातलेले ते मात्र नक्कीच थांबू शकतो. आणि डायबेटिस पेशंटवरती म्हणजे समजा एका पक्षाघातामध्ये एखादा आपला होता त्याचा 3 वर्ष आतला जर असेल तर उत्तम काम करेल, बस एवढंच, जास्ती नाही. 3 वर्षाच्या आतला, 3 वर्षामध्ये तो भाग येईल, सगळे खराब होऊन जातात, परत नाही त्याला पेशंटच्या बाबतीत CD3, CD4 याच्यामध्ये वाढ होते. जबरदस्त त्यात बदल होतात. आत्ता सकाळीच मी मामाला सांगितलं, माझ्याकडे पेशंट आहे, त्यात पेशंट इज फ्रॉम गुजरात, एका सर्जनचा हा भाऊ आहे, तो भाऊ शेतकरी आहे त्यांचा, आणि त्याने ऑपरेशनच्या वेळेला ब्लड घेतलं होतं अहमदाबादला, त्यांना घटनेच्या वेळी बसलं. गट्टा शेतकरी मनुष्य एका महिन्यामध्ये वजन 20 किलोनी धाडकन कमी झालं, काळा काळा कुट्ट पडला, नॉनस्टॉप जुलाब चालू, प्रचंड ताप. काय करायचं, स्टर्लिंग हॉस्पिटलला ॲडमिट केला, ताप वगैरे कंट्रोल केला, घरी आणला, काय टाळा माझे डोक्यात सगळ्यांचे, क्या करें. किसी ने उनको मेरा नाम बता दिया, हमने उनको सब दवाई वगैरह भेजा, 2 TDS हमने डोज चालू किया. CD4 कौन बढ़ा, वजन 20 किलो बढ़ा, पूरा का पूरा जो काला पड़ा था वापिस जैसे क्या वैसा हो गया. नाउ ही इज अटेंडिंग दिस ड्यूटीज 90 days. बस बोलो. दांत सड़ जाता है, हाँ कभी आधा दांत टूट जाता है, हाँ, तो उसके लिए सड़ना बंद हो जाता है। सड़ना जो है इसके लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा, बराबर है. लेकिन जो दांत टूटने वाले हैं आगे वाले, तो कैल्शियम इसमें है, आगे नहीं टूटेंगे. तर जे डायलिसिस होते त्यांच्या बाबतीमध्ये काय काम? आता 2 प्रकार आहेत. एक असतात ॲक्यूट रिनल फेल्युअरचे पेशंट, दुसरे असतात क्रॉनिक रिनल फेल्युअरचे पेशंट. ॲक्यूट म्हणजे अतिशय जबरदस्त इन्फेक्शन झालं, एका दिवसात किडनी खराब झाली, बंद झालं काम, असे पेशंट्स तुम्हाला आसपास बघायला मिळतात. आणि काही पेशंट असे असतात की त्यांना डायबिटीस आहे, त्यांना हायपरटेन्शन आहे, वर्षानुवर्षानंतर औषधं चालू आहे, त्यांना अचानक लक्षात खायला सुजायला लागली, चेहरा सुजायला लागला, डॉक्टरांकडे ते युरिया होईल आणि तुमची किडनी फेल झालेली आहे. असे जे पेशंट्स तुमच्याकडे असतील तर नक्की त्यांच्यामध्ये तुम्ही ट्राय करा लक्षामध्ये, आणि याच्यातले जे फॅक्टर्स आहेत ते किडनीवरती पण काम करतात. तर डायलिसिसचं प्रमाण कमी होणार आहे. प्रमाण जे आहे बंद होणार नाही. जर 3 दिवसांनी करत असाल तर 7 दिवसांनी, बस त्याच्या ॲगेनी आपल्याला चालवत आहे. जे नेफ्रॉन्स हे पूर्णतः नष्ट व्हायला लागलेले ते त्यांना हळूहळू नष्ट होते, तेवढा बरं आहेत का. हाँ बोला सकते हैं, हाँ बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये हार्मोन लाइक पेप्टाइड्स इसमें हैं, हार्मोन्स नहीं है, बराबर है. तो इसका काम जो है कि हमारे अंदर वाले फंक्शंस जो है ये ठीक करने में उसका योगदान आता है. तो पेशेंट जो रहता है उसको एग्जैक्टली सिम्टम्स कैसे हैं उसके ऊपर वो शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे रहेगा, बस करें, लेकिन असर तो बिल्कुल वेगवेगळे
बेसिकली ये जो है इसके लिए ट्रायल जो है करें, लेकिन उसके साथ में और पर एक बोला व्यायाम करने के लिए बोले बराबर है। इसमें एक पदार्थ आता है थोड़ा लेप्टिन, बिकॉज ऑफ दिस लेप्टिन ये लेवल लिपिड की कम होना। अच्छा, ये कैप्सूल लेने के बाद जो बहुत का टेस्ट आता है पिछले के बाद, जैसे बटर टेस्ट, बटर का जो टेस्ट है वो क्यों आता है, इसका मतलब क्या है? बेसिकली ऐसा है कि ये जो दूध से बनाया गया है बराबर है, तो दूध से बनाया पदार्थ खाने के बाद जो भी टेस्ट मुंह में रहेगा तो वो थोड़ा सा हमारे मन में रहता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, हमने सुबह बॉडी स्प्रे डाला बराबर है, पहला हमें खुशबू आ गया, उस बाद में आता है कि शाम को हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया तो मेरे को सुगंध आता है, क्योंकि हमने मेरे नेजल में जो न्यूरॉन्स है उसको तुरंत को पता लगता है। तो हमारे अंदर जो टेस्ट बड्स रहते हैं उनमें धीरे धीरे सभी जगह जाता है, सलाइवा से भी वो थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगता है, तो सभी पूरे बॉडी में फैल गया है, सभी टिश्यूज पर। इतना ही अर्थ होता है इसको। हाँ, एलर्जिक सर्दी में क्या होता है? एलर्जिक सर्दी अभी मैंने बोला है, देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। एक है हाइपो इम्यून, दूसरा है हाइपर इम्यून, तीसरा है ऑटो इम्यून। तो जो हाइपो इम्यून डिसऑर्डर्स रहते हैं उसमें ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, अभी जो H1N1 आया है वो भी जल्दी होता है इन लोगों को, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, HIV पेशेंट्स है, ये सब आते हैं हाइपो इम्यून डिसऑर्डर, जिनका व्याधि प्रतिकार क्षमता कम हो गया है। हाइपर इम्यून डिसऑर्डर्स यानी क्या कि थोड़ा भी इधर इधर हो गया तो सब ये इम्यून सिस्टम वाले सब लोग जो रहते हैं हर हर महादेव बोल के युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। भाई कासो छाप को भी धुआ गया, फिर भी सर्दी, धुल गई सर्दी, दूर गया सर्दी, ठंडा पानी लिया सर्दी। तो आम आदमी को ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के होता है, दे आर द विक्टिम्स ऑफ हाइपर इम्यूनिटी, ज़्यादा हो गई इम्यूनिटी, तो उनको मॉडलाइज करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। कंट्रोल जो है ये करेगा बराबर है। उसके साथ में भी आपने 2 बूंद घी के अंदर डाले नाक में और रामदेव बाबा का शरण गए, प्राणायाम किया, तो अच्छी तरह से पक्का स्वस्थ हो सकते हैं। पायल्स आणि पिस्तूल आहे जो मी तुला पायल्स पिस्तूल केंद्र हे जे काही हा जो काही भाग आहे की ज्या ठिकाणी ऑपरेशनची गरज आहे त्या ठिकाणी ऑपरेशनचीच गरज आहे, त्या ठिकाणी अजिबात त्यात हात घालायचं नाही। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें जो है कुछ हद तक आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं बराबर है, क्योंकि बेसिकली इट इज अ जेनेटिक कोडेड डिसऑर्डर बराबर है, ये तो हम ठीक नहीं कर सकते बराबर है। तो सीधे आपने CP के वैल्यू कम किया है उसका पहला, तो आप ये चालू करो, 90 दिन के बाद वापस उसका CP का वैल्यू देखो कितना आया। यदि बच्चा चलते वक्त थोड़ा ऐसा चलता होगा, सीधा चलना लगा, अच्छी बात है। ये जो स्नायु रहते हैं ये बड़े बड़े हो जाते हैं बराबर है। और सर हाँ, उसकी लड़की है साधारण 15-16 साल की, लेकिन वो जो लड़कियों के जो गुण आने चाहिए उसमें ये उम्र में आना वो नहीं अभी तक आया है। उसको तुरंत चालू करो, तुरंत चालू करो। उसको ग्रोथ फैक्टर्स कम गिर रहे हैं, इसकी वजह से जो है उसको स्त्रीत्व के लक्षण नहीं दिखाई दिए, चालू करो। हाँ जी, ब्लैक केटर रहता है, हाँ डॉक्टर बोलते हैं काला मोतिया हो गया, नहीं साफ हो गया आपको आँखों में नहीं मोतिया भी काला नहीं डॉक्टर साहब आपका भाषण दिया उसमें सब लोगों में करीब करीब फायदा हो जाता है, आपने ऐसा समझ लिया। तो अभी एक इसमें वैरायटी कितना है और उसका प्राइस क्या है, जरा बताने की कृपा करें। वैरायटी एक ही है, लेकिन सॉल्यूशन है, मतलब दवाई नहीं है, गोली है। गोली है, गोली कितना लेना कैप्सूल है, कितना लेना पड़ता है? लास्ट वाला स्लाइड आपने देखा होगा तो मैंने सब उसके बारे में बताया था। लेकिन 3 गोली लेना पड़ता है। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, तो 1 गोली सुबह सुबह शाम 1 गिलास पानी के साथ कुछ खाना खाने से पहले। तो उसका प्राइस क्या है? और 1300 रुपये का प्राइस है, तो डिस्काउंट क्या है? 1300 रुपये का प्राइस है बराबर है। 90 गोली आता है और बाकी का प्लान जो है इसके बारे में आपको आगे अलग भाषण है उसके ऊपर। हाँ बोलिए। अच्छा है इसका मसल डिसऑर्डर बचपन से ये पूरी दिखता है, खराब होता है, हाँ तो ऐसा भी कुछ काम होता है? बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट सेरेब्रल पाल्सी बराबर है। ऐसे पेशेंट्स में हमने प्रयोग चालू किए। मेरे पास अभी एक जज का लड़का है, 1 महीना हुआ मैंने चालू किया है, 1 गोली 3 बार मैं देता हूँ। 2 साल का लड़का है, जब आया था तो पूरी तरह से उसको ऐसे लाया था। अभी परसों जो है मेरे पास फोटो है मेरे मोबाइल में, वो पूरी तरह से यहाँ तक ऐसा भुजंगासन किए हुए उसका फोटो है। मतलब कुछ तो भी असर होने लगा है, तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ठीक है ना, दिक्कत नहीं है।
बेसिकली इसमें कोई इलाज है ही नहीं, बराबर है। इसलिए माता पिता जो है बोलते ठीक है भगवान के ऊपर छोड़ दो, जैसा है वैसा मंजूर है। इसके लिए बहुत सारे स्कूल्स भी खुले हैं। इन बच्चों को ऐसा कुर्सी में बांध के बिठाते हैं, ऐसा खड़ा भी करते तो बांध के खड़ा करते हैं, लेकिन वो तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, बराबर है। तो इसलिए जो है कि आप अवश्य ट्राई करके देखिए और उसमें कैसे कैसा फ़र्क आता है। आप फ़ोटो निकालिए, उसके रिपोर्ट्स लीजिए, उसके डॉक्टर से मिलिए और वो हमें कंपनी को बताइए, हमें भी फ़ायदा होगा। ऐसे और कोई पेशेंट रहेगी उसको फ़ायदा नहीं होगा। किसमें नहीं काम करेगा, मतलब उनको जहाँ ऑपरेशन करना है, जहाँ ऑपरेशन करना है वो वहाँ नहीं काम करेगा, बराबर है। और पैरालिसिस का पेशेंट है जो 3 साल के बाद का है, उसके ऊपर काम नहीं करेगा, बराबर है। अल्सर पूरी तरह ठीक होता है। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से गुण हील हो जाता है उसका, कोई नहीं। लेकिन उसके लिए उसने बड़ी संभालना चाहिए। दारू पिएगा, दवा खाएगा, रोज लगेगा, रोज तीखा खाना खाएगा, दूसरा अल्सर होगा। आपने किया ये सोच रहेगा और इस अल्सर इसमें आपने बोला था सेल ग्रोथ एस्ट्रोमेशन पे काम करता है। हाँ हाँ तो इस इंडियन कोई कैंसर है, हाँ इस कैंसर जब नॉर्मली मल्टीप्लाई फास्टर हाँ। तो बेसिकली कैसा है, ये मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करता है। इसमें एक ऐसा एसिड है जिसको फाइटिक एसिड। तो ये फैटिक एसिड ऐसी चीज़ है, वो कैंसर को जो रक्त जा रहा है उससे ट्यूमर को, तो वहाँ जाके उसका आयन ब्लॉक करता है। आयन ब्लॉक करने के बाद जो है वो रक्त भी बाहर पहुँच गया तो उससे कोई काम का नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो उसके साथ संयुक्त रहता है। यदि मैंने आयन ही ब्लॉक कर दिया तो वो कैसा जलेगा, फिर वो सेल धीरे 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 स्ट्रिंक होना चालू होता है। तो एक साथ जो है दो काम अलग अलग करता है, ऐसी बात। हाँ बेसिकली कैसा है कि इसके कारण कुछ अलग है, इसके लिए हमने ट्राई नहीं किया। बोलिए सर हाँ। बेसिकली आता याना मी उत्तर दिलं या काकांना, तेच उत्तर तुम्हाला पण की ॲलर्जी ही जी आहे ती हायपर इम्युन डिसऑर्डर गटात जाते, त्याच्यावरती उत्तम काम करतं। सोरियासिस हा जो व्याधी आहे हा ऑटो इम्युन डिसऑर्डर गटातला व्याधी आहे, या दोन्ही याच्यावरती हे उत्तम काम करतं। त्या ठिकाणी सोरियासिसचं पेशंटचा मी फोटो काढा, बिफोर चालू करा, त्या ठिकाणी 2 वेळा 3 वेळेला द्या, त्यानंतर मग त्याला सांगा भेट आम्हाला 3 महिन्यांनी, परत फोटो काढा। कुठे जो आहे तर फोटो काढून ठेवा, फोटो काढून ठेवायला काय हरकत आहे। हा बोला। फाइब्रोड का जो लेडीज को होता है हाँ। उसमें कुछ काम करेगा नहीं, मुलीला आहे 12 वर्षाची, जे डोळ्याची लाल होतात, डोळे किंवा एलर्जी, वाईट अशी रिंग आहे डोळ्यात आणि डोळ्यातून पाणी ते उसके लिए दवाई जो आँख में डालनी पड़ेगी, बराबर है। और ज़्यादा टीवी मत देखो, बस इससे ठीक होगी, दवाई लेने की जरूरत नहीं उसको। अच्छा 1 मिनट, 2 साल का लड़का था, हाँ। अभी 32 साल का हो गया, उसको सर्दी पानी ज़्यादा ही रहता है, हमेशा रुमाल रखना पड़ता है, तो उठना पड़ता है, खाली एकदम उठना पड़ता पानी, बराबर ये एलर्जी मिलता नहीं है। ये एलर्जी है, बराबर है। इसको जो है ये कम से कम 2-3 साल गोली लेना पड़ेगा। 32 साल की है ना बीमारी, 30 साल की बीमारी है, कम से कम 3 साल गोली ले लो आराम से। अभी क्या थोड़ा इन्फेक्शन आने लगा, तो गला के अंदर ही हो जाता है। बेसिकली यदि आपने गोली चालू किया तो नेक्स्ट इन्फेक्शन बिल्कुल आएगा ही नहीं, बीमारी आगे बढ़ेगा ही नहीं, गारंटी उसकी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा खाना नहीं जाता और पानी भी पीता है तो वो अटक जाता है, बाद में थोड़ी देर बाद टेस्टिंग करना पड़ेगा साहब। आप जो है तुरंत उसका गैस्ट्रोस्कोपी करें, क्योंकि बहुत सीरियस कंडीशन है। हाँ वो खाना जाता ही नहीं है, थोड़ी देर के बाद नहीं, ये जो चीज़ है उसको चेकिंग करने की जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकते। आप बोले बच्चा नहीं होता है ऐसा उसके लिए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को ये चालू करा देना, अच्छा रहेगा, लीजिए टेस्टिंग अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रमाण होता है एक 3 टाइम या 2-3 टाइम, ये कैसे ठहराने का? बेसिकली कैसा है, जैसे आपकी बीमारी की एक्यूटनेस है, तीव्रता है, उसके ऊपर तय करते हैं। आपके आजू बाजू में कोई डॉक्टर साहब है आपके लाइन में, आसपास के मित्र हैं, तो उनसे थोड़ा सलाह मशवरा करें। यदि आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो कंपनी को फ़ोन करें, हम बता देंगे।
क्योंकि कैसा है, आप डॉक्टर नहीं है, आप जज नहीं कर सकते मैं इसको कितना दूँ, तो कम से कम लक्षण बताइए, हम आपको बोल देंगे। रिपोर्ट आपके पास भेजना है, आप उसका भेजेंगे। हाँ, ईमेल करें, कंपनी को ईमेल करें, कंपनी की ईमेल एड्रेस है, बराबर है, ईमेल करें, फैक्स करें, हम देखेंगे, बोल देंगे। आप मैन्युफैक्चर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, या आप बनाते हैं, क्या करते हैं? बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये कंपनी का प्रवर्तक हूँ, मैन्युफैक्चर भी हूँ, मैन्युफैक्चर की सब की कंपनी है, सब करते हैं। आपकी कंपनी, उसका काम मंडी का है, सातारा में। ये कंपनी है सातारा, हम बनाते हैं बड़ौदा में। आप रहते हैं सॉरी यार, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो है कि आप उसको थोड़ा हीट ट्रीटमेंट लिवरेज में बिठाएं, जल्दी उसमें चल जाए। अच्छा, ये जो कोट के दौरे तो पूरा बदन सफेद सफेद हो जाता है, या बाल भी सफेद हो जाता है, उसके ऊपर ये काम। हाँ वही बोला, ट्राई करें आप। उसके बाद में थोड़ा सूर्य स्नान करें, धूप में बैठे सुबह सुबह की पहली किरण में, तो ये हार्ट का ऑपरेशन हो गया है, अभी 10-12 दिन हो गया है, अभी थोड़ा बहुत उसका प्रॉब्लम लगता है। हाँ ये चालू करेगा तो आप बिल्कुल उसको जो है उसको खुद को कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। इसमें एक तो पदार्थ आता है जिसको फोरोटिक एसिड, उससे जो है मायोकार्डियल फंक्शन अच्छा हो जाता है। चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहेंगे, लेकिन हम फिर आएंगे वापस आपके साथ वार्तालाप करने। आपने हमें टाइम दिया, मेरा व्याख्यान आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे डिसीज पे काम करता है। ये एक यूनिक खोज है, 21st सेंचुरी की बहुत बड़ी खोज है। जैसे यहाँ पर इस सीढ़ी पर एक एग्जांपल है, फोटोग्राफ बहुत छोटा है, दूर से दिखेगा नहीं। ये एक बेड सोर है जो जख्म कभी हील नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम है। वो 35 दिन में हील हो गया है। यहाँ पर एक टीबी की गांठ है, एक छोटी बच्ची को, वो ठीक हो चुकी है। तो ये कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी दवा है कि आप लोगों ने बहुत सारी बीमारी के लिए पूछा, लेकिन सिंपल भाषा में एक ही बात कहे गए कि ये सभी बीमारी पे काम करता है, क्योंकि इसका मेन काम है कि आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर ये चेंज लाता है, मैसेजिंग सिस्टम को चेंज करता है। जैसे इनका सवाल था भगवान भाई का कि नींद की गोली खा रहे हैं, उसके ऊपर काम करेगा कि नहीं। अगर बरसों से खा रहे हैं, ठीक है, इस दवाई को भी थोड़ा टाइम लेके वो दवाई छूटेगी, आगे चल के वो भी सेट होगा। लेकिन कोई भी चीज़ 100% इसलिए नहीं कह सकते यहाँ खड़े रह के कि आप लोग आएंगे बोले आपने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं हुआ। आप समझे बात को, क्योंकि आप गारंटी वाली बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा होता है, मानो अगर नहीं भी है तो नुकसान क्या है, क्योंकि ये एक ऐसी दवा है, हेल्दी आदमी को हेल्दी रखेगी, बीमार आदमी को हेल्थ की और लाएगी। पहली बात। दूसरी बात, साइड इफेक्ट 0 है, तो डेफिनेटली आप हीरो है कि नहीं। तो चलिए, अभी डॉक्टर साहब का लेक्चर सुना, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिफरेंट टाइप के ऑल ग्रोथ फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया। अभी हम लोग इस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल कंपनी की जानकारी और ये प्रोडक्ट को आपको कैसे मिलेगा, इस प्रोडक्ट में आप क्या कर सकते हैं, क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, क्या आप इसकी एजेंसी ले सकते हैं, या जो है उसके बारे में आगे आपको अभी बताया जाएगा। प्रकाश जी आपको बताएंगे। यस, वेलकम। ये टेक्निकली इसलिए दिखाया गया है क्योंकि हर चीज़ में, जैसे माँ के पेट के अंदर आपको ग्रोथ फैक्टर्स मिलते हैं, बाद में आपको सिर्फ ओनली ऑप्शन है दैट इज द काउ कोलेस्ट्रॉल, दैट इज ह्यूमरिक कैप्सूल, दूसरा कोई नहीं। दूसरा इसको फाइटोन्यूट्रिएंट या कहीं भी ऑप्शन है दैट इज ओनली एंड ओनली कोलेस्ट्रॉल एंड दैट इज इंडिया अवेलेबल। हम सिर्फ एक ही कंपनी है जो हम इसको अवेलेबल करते हैं, जो US FDA अप्रूव्ड है। तो इस बारे में जैसे कहते हैं लोग, कब से लेके कैंसर तक बात करते हैं हम लोग, इसका यूज होता है। पुणे में बहुत बड़े कैंसर के तज्ञ हैं, उन्होंने यूज़ किया, सब कुछ हुआ है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। आप इसका सीधा यूज़ करना शुरू कर लीजिएगा। आम लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, ये जयेश भाई ने उनके पास CD है, सब कुछ दिखाया, लेकिन ये क्या क्या करता है।
आपको मालूम होना चाहिए इसलिए आज टेक्निकल प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इसके पीछे इस दुनिया में सबसे बड़ा फैक्टर एक ही काम करता है, ठीक है, हेल्थ है। लेकिन हेल्थ के साथ जब वेल्थ आता है तो बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन वेल्थ तब आता है जब प्रोडक्ट काम करता है। हमारा प्रोडक्ट रॉकेट है। ये अगर सिर्फ आप पहले इसके साथ खड़े रहो, आपको उस ऊंचाई पर पहुंचा देगा जो आपको जरूरत है। तो हम देखते हैं, हम एक सेमिनार लिया था कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में, भिलाई है, भिलाई स्टील सबसे इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट है। तो वहाँ बात एक डॉक्टर ने बहुत बड़ी बात कही थी, ये प्रकाश जी ये प्रोडक्ट जो है आप इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन ये इंडियन प्राइस में दे रहे हैं। भैया वाला हम गांव में रहते हैं, इंडियन लोगों के लिए इंडियन प्राइस देना जरूरी है, अदरवाइज हम इसको भी ऐसे तरह का एक सिंगल मॉलिक्यूल जो हम 3400 में बेच चुके हैं, उसमें से एक था। कहना मतलब ये है, ये प्रोडक्ट हमने इंडिया में आम लोगों के लिए, हम इतना कहेंगे कि जिसकी ज़रूरत है उसको तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम जैसे लोगों को उसको डेली लेंगे तो शायद हमारी उम्र ज़्यादा बढ़ेगी और होने वाले जितने भी साइड इफेक्ट से हम दूर रह सकते हैं। चलो हम बात करेंगे सबसे बड़ा विटामिन, यम विटामिन, यानी कि पैसे की बात करेंगे। अगर वो नहीं होता है तो कोई मज़ा नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा, सिर्फ हम 10 मिनट बात करेंगे। अभी बात करते हैं हम आपको ये प्रोडक्ट जो है, जैसे भाई साहब ने पूछा था, सिर्फ 1300 में 1300 में ये बॉटल की प्राइस है। आपको ये बिजनेस करना है या आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है, ऐसे जयेश भाई के पास 1300 रुपये में आपको मिलेगा, लेकिन आप रिटेल करने के बाद आपको उसका फायदा मिला कर दूसरे को शेयर करते हैं। हर आदमी है मेहनत करता है, हर आदमी जिसको बोलता है, तो ये आपको ये करने के लिए एक छोटी सी काम करना है। 1300 रुपये प्राइस के, 1300 रुपये प्राइस के 2 बॉटल आपको परचेस करना है। ये जब 2 बॉटल आप परचेस करेंगे तब आपका कंपनी में इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपके नाम का रजिस्ट्रेशन होता है। बाद में ये जब 2 बॉटल आप परचेस करते हैं, एक बॉटल आप खुद यूज कर लीजिएगा, दूसरी बॉटल आप किसी को दे दीजिएगा, वो बॉटल काम, यहाँ आपको सिर्फ 10% काम करना है, बाकी 90% काम बॉटल का है, बॉटल के ऊपर छोड़ दीजिएगा। वो आपको ये बॉटल बता देगी आपने 90 जो कैप्सूल खाए, चाहे आपके माताजी ने खाए हो चाहे पिताजी ने खाए हो, ये आप काम कर देंगे। बाद में आप 15 दिन बाद जाके पूछ लीजिएगा, भैया जो दूसरी बॉटल दी आपको क्या लगा, वो बोले मुझे दूसरे और देना है। इसका एक छोटा एग्जांपल बता देता हूँ। ये जो इमरिज कैप्सूल है, इस बारे में करीबन हमने 12 मतलब नेशनल और ये करीबन मराठी और हिंदी चैनल, कुछ इंग्लिश चैनल में न्यूज़ आया था, उसमें से हमने पुणे में 32,000 लोगों को हमने कैप्सूल दिए थे। शायद किसी ने 20 लिए, किसी ने 30 लिए, वो लिए थे स्वाइन फ्लू के लिए। लेकिन जब हमने 2 महीने बाद कुछ लोगों को वापस डिमांड आया, सर मेरे घुटनों का दर्द था वो कम हो गया, मेरा पेट बड़ा था वो थोड़ा कम हुआ है, बहुत सारे अलग अलग, अभी वो स्वाइन फ्लू भूल गए। अभी जिसके लिए रिजल्ट आया, मतलब मल्टीपल, मतलब डॉक्टर हमारे देशमुख साहब ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो बोलते हैं इतना, मतलब बहुत सारे रिजल्ट आए। मतलब ये बॉटल आपको काम में आनी सिर्फ आपको मतलब 1300 रुपये देना है, 1300 वाले 2 देने हैं, और 2 देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इसी के साथ आपको एक CD मिलेगी, एक मराठी है तो मराठी बुक मिलेगा, अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी का बुक बहुत जल्दी बन रहा है, तब तक आपको इंग्लिश का बुक मिलेगा, प्लान के 2 ब्रोशर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको और एक न्यूज़ व्हाट इज मीडिया से मतलब जितना भी लिटरेचर आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ ये बिजनेस के आपको एक बिजनेस हाउस, जिसको हम साइबर हाउस कहते हैं, उसके आपको मिल जाएगा। ये जो 2 बॉटल लेते हैं तो आपको ये पूरी चीज़ें मिल जाती है। बाद में आप किसी को बोल देते हैं भाई आप ये 2 ले लो, तब आपको राइट साइड में एक आदमी ज्वाइन किया, लेफ्ट साइड में एक ज्वाइन किया और तीसरे ने एक ज्वाइन कर दिया, सबसे B ने C को ज्वाइन कर दिया, यानी कि 2:1 या 1:2 आपका एक सेट बन जाता है। तब आपको कंपनी इस सेट के ऊपर 350 रुपये देती है। बाद में यानी कि टेल कहते हैं हमारे मतलब लैंग्वेज में, बाद में आपको 1:1 एक से लेकर एक लेफ्ट साइड में एक आदमी, राइट साइड में एक आदमी, तब आपको ये मिलेगा 350 रुपये। यानी कि समझ लीजिएगा आपको यानी कि हर सेट में अनलिमिटेड डेट तक 350 रुपये मिल रहा है। लेकिन कहाँ तक मिलेंगे ये आपको हर वीकली, मतलब वीकली इसका पेमेंट क्लोज होता है, यानी कि 100 सेट का पेमेंट मिलेगा। यानी कि कैपिंग जो है 35,000 यानी कि 35,000 की कैपिंग है। दैट इज इनकम नंबर 1। अपनी कंपनी 10 टाइप की इनकम देती है। इनकम नंबर 2 क्या है? स्पील इनकम। जैसे हर आदमी के 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा पहचान होती है। बाइनरी में सिस्टम है, एक साइड आप एक डालो, दूसरी साइड दूसरा, तो तीसरा आया तो चौथे के नीचे या 5वें के नीचे डालो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। यानी कि आपको स्पील देना चाहिए। लेकिन ये स्पील देने से कुछ
फायदा होना चाहिए, इसलिए कंपनी ने स्पील का इनकम दिया है। वो जो स्पील का इनकम है हर ज्वाइनिंग में से 50 रुपये निकाला जाता है और नंबर ऑफ ज्वाइनिंग जितना है डिवाइडेड बाय स्पील। फॉर एग्जांपल ये वीक में हमारे पास 500 ज्वाइनिंग आ गए, 500 इंटू 50 रुपीज़ यानी कि 25,000 हो गए, डिवाइडेड बाय 10 स्पील है यानी कि 2,500 रुपये स्पील का रेट आया। जो अगर आपने एक स्पील मारा है तो आपको 2,500 मिलेगा, अगर आपने 2 स्पील मारा है तो 5,000 का चेक आएगा। दैट इज इनकम नंबर 2। तीसरा इनकम है हमारा अवार्ड रिवार्ड। जो अवार्ड रिवार्ड है 10 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू हो रहा है, ये क्लोज हो जाएंगे 15 दिसंबर। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये 25 पेयर पे हम एक मतलब 7 इंच का स्क्रीन दे रहे हैं, जिसके ऊपर आपने जो सीडी दिखाया, ये प्रेजेंटेशन है, उसको रिमोट है, ये सब कुछ आपको आ जाएगा। और हो सकता है उसके साथ छोटा सा डीवीडी प्लेयर या दोनों में से एक ऑप्शन बनेगा। ये जो 75 प्लेयर है मतलब 75 पेयर यानी कि 75 जोड़ी आपको बन जाती है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव या 10,000 रुपये कैश मिल जाए, कैश दिया जाएगा। 150 पेयर के ऊपर बैंक ऑफ पटाया टूर दिया जाएगा या 20,000 रुपीज़ कैश दिया जाएगा। 250 पेयर के ऊपर आल्टो का डाउन पेमेंट यानी कि 60,000 रुपीज़ दिया जाएगा। 400 पेयर करते हैं आपको तो डिज़ायर का 75,000 मतलब डिज़ायर का डाउन पेमेंट या 75,000 कैश दिया जाएगी। या आप 700 पेयर करते हैं 750 पेयर करते हैं तो लीनिया का 1 लाख रुपीज़ आपको डाउन पेमेंट दिया जाएगा। यानी कि 2.5 महीने के लिए करीबन 10 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक ये आपके अवार्ड रिवार्ड है। यानी कि ये आपका जो है बाइनरी पे इनकम हुआ, ज्वाइनिंग के ऊपर हुआ। लेकिन ये प्रोडक्ट जैसा का बहुत ही रिटेल में बिकता है। अगर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, इस कंपनी में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5,000 के आसपास अभी क्रॉस हो चुका है। लेकिन नंबर ऑफ बॉटल आप करेंगे तो आज तक हमने 5 करोड़ रुपये क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि उसका बॉटल बहुत ही बिकता है। तो कंपनी ने ये जो बॉटल बिकता है इसलिए बेचने वाले को अच्छा पैसा मिलना चाहिए, इसलिए कंपनी ने इसी के साथ साथ बहुत ही अच्छा एक जनरेशन प्लान दिया है। जनरेशन प्लान यानी कि आपको 1,300 रुपये की बॉटल है, ये 1,300 रुपये बॉटल आपको सिर्फ 1,000 रुपीज़ में मिल जाती है। यानी कि आपको 300 रुपये रिटर्न मार्जिन दिया गया है, सीधा ऑन द स्पॉट आपको 300 रुपये दिया है। ये 300 रुपये कैलकुलेशन के लिए कंपनी ने क्या किया है कि 1 पीवी इक्वल टू 10 रुपीज़, यानी कि आपका 1,000 रुपीज़ का बॉटल है उसके पीवी बनेंगे 100 पीवी। यानी कि एक भी बॉटल आप परचेस करते हो तो कंपनी उसी के ऊपर आपको 15% डिस्काउंट देती है। दैट इज द नंबर 1। यानी कि आप समझ लीजिएगा, अगर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको करीबन 300 रुपये का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिलेगा, 30% है। 15% यानी कि 150 रुपये का चेक आना है, उसी के अंदर सिर्फ आपको TDS और आपका जो मतलब सर्विस चार्ज वो कटेगा। यानी कि आपको करीबन एक बॉटल के पीछे 450 रुपये मार्जिन होता है। एक बॉटल से लेके 4 बॉटल तक आपको 15% है। उसके बाद करीबन 500 पीवी के ऊपर आपको 18% होता है। आप ये चाहे आपके डाउनलाइन करें तो आपको 18% है। 10 बॉटल यानी कि 1000 पीवी कर लेते हैं तो 21% है। 20 बॉटल यानी कि 2000 पीवी करते हैं तो 24% है। 40 बॉटल यानी कि 4000 पीवी करते हैं तो 27% है। 70 बॉटल यानी कि 7000 पीवी करते हैं 30% है। और 150 बॉटल के ऊपर आपको 36% है। यानी कि एक बार आप 36% पे चले गए तो आपको कंपनी से 360 रुपये का चेक आता है। यानी कि पहले 300 रुपये और ये 360 रुपये, 666 यानी कि 660 रुपये पर बॉटल आप मार्जिन कमा सकते हैं। ये हुई हमारे खुद के परचेस के ऊपर बात हुई। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इसके अंदर डिफरेंशियल प्लान है। समझ लीजिएगा, जैसे मैंने कहा था इसी के अंदर स्किल इनकम है, तो आपका A और B है और आपने फॉर एग्जाम्पल 3 स्किल मारे हैं, तो आपके फ्रंटलाइन में जब दिखेंगे तो A, B, C, D, E ऐसे 5 लोग आपको फ्रंटलाइन में दिखेंगे। सपोज देखिए ये महीने में 5 लोगों ने एक बॉटल परचेस किया, आपने एक बॉटल भी बिल्कुल परचेस नहीं किया। फिर आप है ना 5 बॉटल परचेस करने के बाद 18% पे चले जाते हो। जिसने एक बॉटल परचेस किया उसको सिर्फ है ना 150 रुपये का चेक चला जाएगा ना, 15% मार्जिन उसको मिल गया। लेकिन आपको क्या मिला, तो हर आदमी से 18, क्योंकि आप 18% भी गए हो तो 18% माइनस 15% यानी कि 3% जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको मिला। यानी कि हर बॉटल के पीछे आपको 30 रुपये आ जाएंगे, 30 रुपीज़ आ जाएगा। यानी कि आपका ये डिफरेंशियल इनकम है। समझ लीजिएगा आप 36% पे है, 36% है।
अरे हर महीना क्यूमुलेटिव जीरो नहीं होता। ये प्लान की खासियत और एक बता देता हूँ कि ये आपको हर महीना रिपर्चेस नहीं करना है। आपका वॉल्यूम जिस महीने में किया दूसरे महीने जीरो नहीं होता, ये एक्यूमुलेट किया जाता है। ये महीने जिस तरह से एक 500 पीवी आपका हुआ, दूसरे महीने में किसी ने ए ने 5 बॉटल किया, बी ने 10 बॉटल किया, सी ने 12 बॉटल किया, डी ने कुछ 2 बॉटल किया, ई ने कुछ समझ 10 बॉटल किया। अगर हम ये टोटल मार देते हैं तो करीबन हो जाता है 70 बॉटल्स आपके डाउनलाइन में परचेस हो चुके हैं। अगर 70 बॉटल देते आप 30% पे गए, जिसने 10 बॉटल परचेस किया वो 21% पे है। 21% माइनस 30% अगर करते तो 9%, यानी कि आपको 10 बॉटल का 90 रुपये 90 रुपीज़ से बैलेंस आता है। ये अमाउंट बहुत बड़ी होती है। ये अमाउंट जब आप सुनेंगे यानी कि इसका कैलकुलेटिव हम करेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे। अगर आपके डाउन में 100 से ज़्यादा बॉटल बेचते कम से कम 7-7.5 हज़ार रुपये चेक बनना ही बनना है। अभी दूसरी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है, नेटवर्कर भाई हमारे बोलेंगे भैया आपने बोला एक्यूमुलेट है, हर आदमी नीचे वाला आदमी अगर 36% में गया तो हर आदमी 36% में जाना ही जाना है। यानी कि आपके लेग में से इनकम नंबर हमारा डिफरेंशियल इनकम हुआ, एक लेग में एक आदमी 36% में चला गया, यानी कि आपका डाउनलाइन अगर 36% में चले गए तो आप अल्टीमेटली 36% में चले जाते हो। 36% इंटू मतलब माइनस 36% आप जीरो हो जाते हो। तब कंपनी क्या करती है कि आपके दूसरे लाइन में अगर आप 10 बॉटल का बिजनेस देते हो तब ऊपर वाली आईडी यानी कि यू आईडी ये आपको रॉयल्टी में क्वालिफाई होती है। ये रॉयल्टी उन लोगों को दी जाती है जिनकी एक लेग 36% है और दूसरी लेग से चाहे खुद करे, दूसरी लेग से करे, 1 लेग से करे, 3 लेग से करे, 4 लेग से भी करे, तो उस आदमी को रॉयल्टी दी जाती है। कितने रॉयल्टी उसको क्या मिलेगा? ये 10 बॉटल का डिफरेंशियल इनकम मिलेगा। उसके बाद है ना कंपनी रीपर्चेस टर्नओवर नॉट ज्वाइनिंग, कंपनी का जो रीपर्चेस टर्नओवर है इसी के ऊपर 2% निकाला जाएगा और उन लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा जिन लोगों ने ये पोजीशन अचीव कर चुके हैं। रॉयल्टी नंबर 1। और दूसरा इनकम जो है अभी समझ लेगा आपके 3 लेग 36% में चले जाते हैं और बाद में आप करीबन 20 बॉटल का बिजनेस अदर लेग या खुद परचेस करते हो तब आपको पर्ल बन जाते हो, तब यहाँ कंपनी आपको और एक 2% रॉयल्टी दे देती है। यहाँ से आपका मतलब कंपनी में आपको पहले 2 मिली है और 2 यानी कि 4% रॉयल्टी हुई। इसी के साथ साथ समझ लीजिएगा आपके नीचे भी एक पर्ल आया और आप भी पर्ल है तो 2 पर्ल के बीच में चाहे डायमंड हो चाहे रूबी हो, इनकी हर बॉटल के ऊपर आपको 1.5% दिया जाता है। जहाँ आप जीरो हुए थे यहाँ से वापस आपकी इनकम शुरू होती है। फर्स्ट प्रमोशन है हमारा दैट इज अ पर्ल, और पर्ल के नीचे पर्ल आता है तो 1.5% आपको वापस यानी कि पर बॉटल आपको 15 रुपये मिलता है। हर कंपनी में कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सिर्फ पर्ल के नीचे पर्ल है, डायमंड को कैलकुलेट नहीं किया जाता। हो सकता है तुम्हारे पर्ल के नीचे मेरे नीचे अगर मैं पर्ल हूँ और मेरे नीचे डायमंड भी हो सकता है, मेरे नीचे रूबी भी हो सकता है, हमें पर्ल और रूबी का ही पैसा मिलेगा। दैट इज वेरी वेरी बिग अमाउंट। यहाँ कम से कम शायद हम कैलकुलेशन ठीक तरह से करते हैं या मेंटेन करते हैं। यहाँ बिजनेस करीबन 450 बॉटल का होता है, तो यहाँ की जो रॉयल्टी और दोनों पकड़ा जाएगा एक 20-25 हज़ार के अंदाजा बता रहा हूँ, इसको मतलब कैलकुलेट मत पकड़ेगा, एक 25,000 तक आना जाना है। दूसरा अगर वही अगले क्वेश्चन के हम जानने के लिए अगर हम रूबी की बात करें, क्योंकि एक बार पर्ल हो जाते हैं जो एक पर्ल बने हैं ऐसे 3 रूबी आपके 3 पर्ल आपके डाउनलाइन में बनते हैं और 30 बॉटल जब आप परचेस करते हो या साइट वाले मेंटेन करते हो तो आपको रूबी की 3% रॉयल्टी मिल जाती है, यानी कि 3, 2 और 5 करीबन 7% रॉयल्टी और यहाँ भी 1.5% दिया गया है। और लास्ट का जो हमारा प्रमोशन है दैट इज ओनली एंड ओनली डायमंड। डायमंड के लिए आपको 3 रूबी की ज़रूरत है और साइड वाले में आपको 50 बॉटल का चाहिए, यानी कि आप और इसी के साथ साथ आपको है ना करीबन 3% यहाँ पे रॉयल्टी मिलती है, यानी कि कंपनी ने रॉयल्टी दिया है, डायमंड के ऊपर 3% दिया है, रूबी को 3% दिया है और जो हमारा पर्ल है पर्ल को भी 2% दिया है, यानी कि 3, 3, 2, 5 और 2, 7 यानी 10% रॉयल्टी कंपनी दे चुकी है, यानी कि 36% प्लीज 10% और ये जो मतलब 1.5% रॉयल मतलब पर्ल टू पर्ल 1.5%, 1.5% रूबी टू रूबी एंड 1% डायमंड टू डायमंड, यानी कि ये 4% 40, 50 और ये रिटेल का 30%। आप जिसके करीबन मतलब 80% कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और ये प्लान की खासियत जो है यहाँ कहीं भी हर महीना आपको रिपर्चेस नहीं करना
करना है। कहीं भी आपको बिल्कुल मतलब है ना, आप है ना जो रिच्युअल हम करते हैं कि भाई रिन्यूअल करना पड़ेगा, मतलब रिन्यूअल नहीं है, रीपर्चेस नहीं है, और कहीं भी आपका हिडन कॉस्ट नहीं है, या कहीं भी आपका कटिंग नहीं किया जाता। ये शॉर्ट एंड स्वीट प्लान है। प्लान बहुत ही बेहतर है। जितने में ऑब्स्टिकल्स है, हार्स है, ये प्लान से निकाला गया है, क्योंकि ये कंपनी लोगों को पैसा देना चाहती है। दिस इज द सिंपल थिंग। अगर प्लीज एनी क्यूरी आज बोर्ड नहीं इससे समझा नहीं पाया हो, एनी क्यूरी है तो बोल दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। देखिए, ये अभी समझो पहली मीटिंग है, नेक्स्ट मंथ में और एक मीटिंग होगी, उस समय बोर्ड की अरेंजमेंट होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको हर महीने खरीदना नहीं है। एक बार 2 बोतल खरीदते हैं कि आप मेंबर बन जाते हो, तो फिर हर महीने क्यों खरीदना नहीं है, फिर भी नेक्स्ट मंथ आप खरीदोगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम है। आप बोलते हैं हेल्दी हो तो ठीक है, खाना नहीं पच रहा है, गैस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, यूरिन कम हो रहा है, जॉर्निंग आ रही है, ये हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अगर आप वो 2 बोतल खरीद ली, आपने खाना शुरू किया, कंपनी कहती है नहीं खरीदना है, आप कंपनी को कहते हैं हमको खरीदना है। इसीलिए कंपनी ने कंडीशन नहीं डाली है। अगर आपके नीचे कुछ भी बिजनेस होता है और आपके पॉकेट में पैसा नहीं है उस मंथ में बोतल खरीदने का, आप बोतल नहीं खरीदते हैं तो भी आपको आपका कमीशन का पैसा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इजी सब फैसिलिटी रखी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कंपनी जस्ट नई है। इसी तरह कोई कंपनी आई थी, नाम मैं बताना चाहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने लोग हैं, उसका नाम है DX है। इसी तरह बहुत छोटे पैमाने पे ये शुरू हुई थी और इतने बड़े लेवल पे फैल गई। आज ये कंपनी बहुत छोटे लेवल पे शुरू हुई है। आज आप जितने लोग बैठे हैं इस सेमिनार को नोट करना, और 1 साल बाद आप इस कंपनी को करो या नहीं करो, इस कंपनी की खबर जरूर लेना, ताकि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर होने के कारण आप कंपनी का ग्रोथ देख पाएंगे। ग्रोथ फैक्टर ऑलवेज काम करता है। आपकी हेल्थ में ग्रोथ होगा, आपकी मनी में ग्रोथ होगा, आपके अंदर चेंज आएगा। बच्चे नहीं है तो फैमिली में ग्रोथ होगा, हर जगह ये बात पक्की है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? हेल्थ और वेल्थ दोनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वेल्थ भी है, हेल्थ भी है। अगर आप एक मरीज को ढूंढ लेंगे, वही खाते रहेगा। मैंने एक पेशेंट को एक बोतल दी थी, कितना फ़ायदा हुआ। उन्होंने एक साथ 15 बोतल मंगाई, हमने उनको 15 की 15 बोतल MRP पे दी। आपको जब एक ही कैलकुलेशन करना है, 300 × 15 बताओ, बाकी का तो अलग कहानी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये बोतल इसको एक बार दे दो, वो मांगेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, एक्सपीरियंस की कुछ बात करते हैं। मैं रहता हूँ 2nd फ्लोर पे, हमारे नीचे 1st फ्लोर पर एक आंटी रहती है। उनको लेफ्ट साइड में लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन आया। पेन ऐसा था कि वो छटपटा रहे थे। अब उस दिन कहानी ऐसी थी कि मेरे पास इम्यूरिच की बोतल थी नहीं, लेकिन जो बोतल मैं यूज़ कर रहा था उस बोतल में 3 गोली। अब कंडीशन ये है कि उसको गोली खिलाया जाए तो वॉमिट होएगा, तो गोली बेकार जाएगी। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा इसको खोलो, पानी में मिक्स करके पिलाओ, क्योंकि कैप्सूल निकलने में पेट में दर्द है, पॉसिबल है वॉमिट होगी तो बेकार हो जाएगी, वो गोली है नहीं। तो 2 गोली का पाउडर निकाल के दिया, 10 मिनट में पेन कम हुआ, 2-2.5 घंटा नींद आई। उठने के बाद पेन था 5 to 7%। वो 1 गोली बची थी, मैंने कहा और वो ख़त्म कर दो, और ठीक हो गया 3 ही गोली। और उसके बाद कंपनी से बॉटल का जो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था 2 या 3 दिन बाद आया। कभी कभी क्या है, ऊपर वाला भी बहुत मिराकल करता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें मिराकल बनी हुई है। तो कहने मतलब कि एकदम मिराकल है। वो हमारा हीरो है, छोटा है, जस्ट 3.25 साल का है। उसको वॉमिट होने लगी, बच्चों को वॉमिट होना, सर्दी होना, ये तो बहुत कॉमन है। जैसे मिल्क पीता है वॉमिट हो जाती है, तुरंत खट्टा दूध निकलता है। तो उसको खिलाया, उसको बहुत अच्छा लगा। अभी उसको कुछ भी होता है तो इतना छोटा बच्चा, कोलोस्ट्रॉम शब्द इजी नहीं है प्रोनाउंस करना, वो बोलता है कोलेस्ट्रॉल दे दो।
और वो खुद खोलता है, खुद ओपन करता है, ऐसा ऐसा करके पानी में मिलाता है, उंगली घुमाता है और खुद पी जाता है सर पे। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये खाली कहानी नहीं है, भरत भाई ने देखा है, इन्होंने भी देखा है। तो सिर्फ 1300 की 2 बॉटल ले लीजिए और आप खुद की हेल्थ देखिए और आगे लोगों को बताइए। बस रिजल्ट सामने है, काम करता हूँ। नेक्स्ट मंथ की जो मीटिंग होगी वो आपको बाद में बता दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो भी मीटिंग होगी उसकी डेट पहले से डिक्लेयर की जाएगी। अभी से जो भी मीटिंग होगी नेक्स्ट टाइम के बाद, जैसे आज डेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हमेशा नेक्स्ट मीटिंग की डेट डिक्लेयर की जाएगी। शुरू में यही मीटिंग होगी, महीने में 1 बार करेंगे या चांस मिला तो 2 बार भी करेंगे, 2 बार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मंथ में एक मीटिंग करते हैं, स्टार्टिंग की डेट में ही करेंगे, समझो 5 तारीख या जो भी 1 से 10 तारीख के अंदर करेंगे, और पॉसिबल होगा तो उसी मंथ में एंड में और एक मीटिंग करेंगे। तो उस वक्त हम लोग की कोशिश ये रहे कि टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। टाइम पे, अगर टाइम पे एक बात कहना चाहूँगा, टाइम पे पहुंचिए, वो बात की है। अभी टाइम है, चूंकि मत मौका को एक्शन लीजिए, निर्णय लीजिए, डिसीजन लेना है। बाकी आगे आपको बातें बताते रहेंगे।